We are Nitin and Neha from Karad. Okay, of course, we can say Diamond City Karad. Okay, जल्दी ये Diamond City बनने वाला है. तो we are super duper excited. आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बहुत ही मैं ऑनर महसूस करता हूँ कि आज ऐसे शख्स को मुझे इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला है. ओके, जिसका बिजनेस इज सुपर डुपर. ओके, बहुत पूरा दुनिया में ये बिजनेस फैल रहा है. ओके, उनके टीम में फाउंडर डायमंड्स. ओके, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है. ओके, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड. ओके, उनका इंट्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं, उतना बड़ा बिजनेस है उनका. ओके, दे आर फ्रॉम डायमंड सिटी नांदेड़. मीटिंग स्टार्ट होली. सॉरी. यस. ओके, सो दे आर फ्रॉम डायमंड सिटी नांदेड़ और उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ. या वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं. ओके, जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ. ओके, लेकिन वो प्रोफेसर है. इज डॉक्टर गणेश एंड भाग्यवती पाटिल फ्रॉम नांदेड़. एक्स प्रोफेसर. 20 साल से ये बिजनेस सक्सेसफुली वो बिल्ड कर रहे हैं. ओके, और वो एमएससी एमएड है, पीएचडी है इन मैथमेटिक्स, डीबीएम. ओके, तो ये वो बहुत बड़ा डिग्री है. अभी उनसे सुनिए. ओके, कभी कभी वो डिग्री का मुझे प्रोनाउंसिएशन भी करना नहीं आता. ओके, ओके, डायरेक्टली मैं ये बिजनेस में आया हूँ, ये सक्सेस मुझे मिला है. लेकिन वी आर वेरी लकी कि आज उनका टाइम हमें मिला है, महत्वपूर्ण टाइम हमें मिला है कि जो भी 20 साल का एक्सपीरियंस है बहुत कम समय में हमें वो बताने वाले हैं. सो फ्रेंड्स, वर्चुअल स्टेज पर मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ. आप जोरदार घर पे क्लैपिंग कीजिए. ओके, और मैं ज्यादा समय न गंवाते हुए खाली आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका ऑडियो वीडियो ऑफ रखिए. ओके, ध्यान से सुनिए. इज अ डैम सक्सेसफुल पर्सन. ओके, सो हेल्प मी वेलकम ऑन द वर्चुअल स्टेज Dr. Ganesh and Bhagyavati Patil on the stage, virtual stage. Thank you, sir. Thank you. Back. Yes, yes, sir. Yes, thank sir. you, thank you, Nitin ji, Neha ji, thanks a lot. Yes, 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 sir. Welcome, sir. I am audible. Yes, yes, you are. Yeah. तो दोस्तों सबको नमस्ते. सबसे पहले आप सबको नए साल की शुभकामनाएं. दिस इज अ न्यू फिजिकल ईयर फॉर आवर बिजनेस. नए लोगों को मैं मेरा परिचय देना चाहता हूं. मेरा नाम है डॉक्टर गणेश पुंडलिकराव पाटिल एंड हियर इज माय बेटर हाफ. हेलो फ्रेंड्स, मैं सर भाग्यवती पाटिल, टीचर और पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करती हूँ. तो दोस्तों जैसा नितिन जी ने मेरे बारे में परिचय दिया, सबको मैं ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए आपके सामने आया हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर. वैसा तो हम प्रेजेंटेशन करते हैं ओपन मीटिंग में, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में प्रेजेंटेशन करते हैं. बड़े बड़े ऑडिटोरियम में नितिन जी, बाद में संभाजी और हम सेमिनार्स लेते हैं. पर अभी ये कोविड के सिचुएशन की वजह से हमारा प्लेटफॉर्म पूरा चेंज हो चुका है. हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर एंटर कर चुके हैं. तो जस्ट शुरुआत में मैं आपको मेरा परिचय देना चाहूँगा, जैसा नितिन जी ने ऑलरेडी मेरा परिचय दिया है. मेरा नाम है डॉक्टर गणेश पुंडलिकराव पाटिल. जैसा आई एम ऑन हॉटस्पॉट. नितिन जी, स्पॉटलाइट के ऊपर हूँ मैं. यस 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 सर, आप दिख रहे हैं. यस. हाँ, क्योंकि स्पॉटलाइट पे मेरे स्क्रीन के ऊपर आपका फोटो दिख रहा है दोनों का. नहीं नहीं नहीं, हमें आपका ही दिख रहा है सर, सबका. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. तो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा मैं बताता, थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा.
आवाज आवाज आ रहा है मेरा नितिन जी? चलेगा। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसा मैं आवाज आ रहा है सर, लेकिन वो बीच में चला जाता है, शायद आपका कनेक्टिविटी देखिए जरा थोड़ा। ठीक है, अभी वो म्यूट हो गया था मेरा। हाँ, या सॉरी तो या जैसा मैं आपको बता रहा था, 1993 में मेरा जॉब चला गया, और 1993 में मेरा मैरिज हो गया, और 1994 में मेरा जॉब चला गया। अब शादी के पहले जॉब जाता तो कुछ नहीं लगता था, पर शादी के बाद सडनली जॉब जाने के बाद मुझे लाइफ में पहली बार जर्क बैठा। अब तब मेरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या था पता है? कि जॉब जब था आदमी कुछ सोचता नहीं, एवरीथिंग नॉर्मल, ठीक है। पर जब जॉब चला जाता है तो सब एबनॉर्मल हो जाता है लाइफ में। सडनली साइकोलॉजिकली मैं डिस्टर्ब हो गया। बाद में मेरे तरफ तो ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मुझे हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा था। और उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया थोड़े दिन के बाद। फिर जाके मैंने खेती करना शुरू किया। जैसा नितिन जी का बैकग्राउंड आपको पता है, नितिन जी की अभी बड़ा खेती है, तो हम जाके मैंने खेती करना शुरू किया। और खेती कर रहा था तो उस टाइम मेरे एक दोस्त ने मुझे बहुत गुस्सा किया। वो क्लासमेट था मेरा। उसने बोला, आपने इतना पढ़ाई करने के बाद आप खेती की तरफ क्यों गए? मैं बोला, यार मेरे पास अभी जॉब नहीं है, और सडनली अभी जॉब का चैलेंज तो आपको पता है, जॉब आसानी से मिलता नहीं है। जॉब आसानी से आपको मिलता नहीं है, तो अभी क्या करूंगा मैं? और फिर मैं जाके खेती करना शुरू किया, और खेती करना चालू था। और आपको पता है कि अपने खेती को सबसे बड़ा है नेचुरल कैलेमिटीज का चैलेंज आता है। तो मेरा कपास एकदम बढ़िया था, पर सडनली क्या हो गया, साइक्लोन आ गया तमिलनाडु में, और 5 दिन का लो बेल्ट फॉर्म हो गया। और लो बेल्ट फॉर्म होने की वजह से क्या हो गया, पूरा कपास खराब हो गया। और 1994 में आपको पता है 70,000 का लॉस है, नहीं बड़ा लॉस था। फिर मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे बोला, जॉब ही अपने लिए बढ़िया है। और मैं अगेन बॉम्बे के लिए इंटरव्यू के लिए गया, और मेरा सिलेक्शन ऐसे कॉलेज में हुआ, सिंडैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हो गया। वन ऑफ द रिनोन कॉलेज इन एशिया, जिस कॉलेज में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के। अब ये मुझे पता नहीं था। जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया उस दिन मैं खुद को प्राउड फील किया कि इतने बड़े कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और वहां पे मैं पढ़ाना शुरू किया। और आप में से कितना लोगों ने स्वप्निल जोशी का नाम सुना है? मराठी के जो एक्टर है, ही इज माय स्टूडेंट। उसके बाद में रितेश देशमुख, उसके बाद में शंतनु चक्रवर्ती, जो शान बोल के सिंगर्स है, कलर्स पे आते हैं चैनल के ऊपर, सिंगिंग में जज पैनल पे बैठते हैं। तो ये ऑल दीज आर ऑल माय स्टूडेंट्स। अभी मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? आपको इम्प्रेस करने के लिए बता रहा हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े लेवल के ऊपर मेरे स्टूडेंट्स है, पर मुझे उनके ऊपर रॉयल्टी इनकम नहीं आता है। और मेरा जॉब चल रहा था। मेरा वाइफ वो बोला, मैं बॉम्बे नहीं आने वाली। अभी उसका बचपन बॉम्बे में गया था। इसके जो अंकल थे, वो एक्स मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, और मलबार हिल में रह चुकी है बॉम्बे में। तो ये बोली, मुझे बॉम्बे का लाइफस्टाइल पसंद नहीं है, मैं बॉम्बे नहीं आने वाली। फिर मैं अकेला 2 साल बॉम्बे में था। फिर मैं सोचना शुरू किया, अभी अकेला कितने साल रहूंगा। फिर मैं नांदेड़ के नियर बाय प्लेस में जॉब को हंट करना शुरू किया। और फिर उदगीर बोल के एक लोकेशन है, श्यामलाल इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां पे मैंने जॉब ज्वाइन किया। अभी मैं था उदगीर और नांदेड़ में, मेरा वीकली अप डाउन चल रहा था। जब मैं बॉम्बे में था मंथली अप डाउन करता था, यानी मैं मंथली हस्बैंड था। जब उदगीर में आ गया तो मैं क्या हो गया, वीकली हस्बैंड हो गया। अभी आप सबको पता है, कोविड सिचुएशन की वजह से जो लोग दूर जॉब करते हैं वो लॉकडाउन में अटक गए। कोई लोग दुबई में अटक गए, कोई लोग अमेरिका में अटक गए, कोई लोग चाइना में अटक गए। तो कुछ लोग ईयरली हस्बैंड रहते हैं। आप किस टाइप का हस्बैंड बनना चाहते हो, ये आपका खुद का निर्णय है, ठीक है। तो मैं वीकली हस्बैंड बन गया था। और पर मेरा दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि नरीमन पॉइंट बॉम्बे में जॉब किए वाला पर्सन अगर उसको एक विलेज एरिया में इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब करना पड़े तो उसका दिल नहीं लगता है। मैं फ्रस्ट्रेट जोन में चल रहा था। और गॉड हैज अ मास्टर प्लान फॉर मी। नांदेड़ यूनिवर्सिटी के पेपर असेसमेंट होने के बाद मुझे औरंगाबाद यूनिवर्सिटी ने इन्वाइट किया था पेपर असेसमेंट के लिए। अभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बहुत सारे मुझे सुन रहे होंगे, आपको पता है मैथमेटिक्स के पेपर बहुत सारे रहते हैं। तो मैथ्स के पेपर असेसमेंट के लिए बोल के मैं औरंगाबाद गया। और जस्ट स्टॉप के ऊपर खड़ा था, तो एक शख्स ने मुझे टाइम पूछा। अब टाइम पूछने के बाद मैंने टाइम बताया, 10:30 बजा सवेरे का। कहाँ जा रहे हो? मैं बोला, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। कहीं के लिए जा रहे हो? अभी थोड़ा हमारा ईगो अंदर आ गया, क्योंकि मैथमेटिक्स में पीएचडी है ना। तो मैं बोला, भाई कॉन्फिडेंशियल वर्क है, मैं बता नहीं सकता। अगेन बस नहीं आया, तो फिर हम शेयरिंग ऑटो में, वो भी मेरे ऑटो में साथ में ही बैठे, और 2 लड़के थे बाजू में हमारे बैठे वाले, तो वो उनसे बात करना शुरू किया।
बोले आप कहीं के लिए जा रहे हो? बोले हम एमएससी करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं बीच में अगेन बोल दिया, ये आप एमएससी कहीं को कर रहे हो, एक आधा अंडे का गाड़ा डाल के बैठ जाओ, रोज पैसा आना शुरू हो जाएगा, पढ़ के कहाँ नौकरियां है। ऐसा बोलने के बाद ये जो शख्स मुझे स्टॉप के ऊपर टाइम पूछा तो उन्होंने क्या बोला, आपके विचार बहुत ही निगेटिव है। अब मैं मैथमेटिशियन, तो निगेटिव वर्ड मुझे स्ट्राइक हुआ। मैं बोला बाय द वे आपका नाम क्या है? और उन्होंने उनका नाम बताया, प्रदीप काकड़े। और उन्होंने फिर मैंने बोला रमेश आपके कौन है? तो उनके बड़े भाई थे जो मेरे साथ पीएचडी प्रोग्राम में थे साथ में। तो थिन थ्रेड रिलेशन कनेक्ट हो गया। फिर उतरने के बाद हमने चाय साथ में लिया। चाय लेने के बाद उन्होंने मुझे एक बुक दिया और बुक का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बुक का नाम क्या है? मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। उसको हिंदी में बोला जाता है बड़ी सोच का बड़ा जादू। मैंने बुक को देखा पलट के, तो 350 रुपए कीमत है। मैं बोला इसको वापिस कैसा लोगे आप? बोले आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है क्या? तो मैंने तब उस जमाने तो मोबाइल किन के पास नहीं थे, मैंने लैंडलाइन नंबर दे दिया। और वो मेरे घर पे आए बुक लेने के लिए बोल के। चाय पानी वगैरह हो गया और उन्होंने मुझे पूछा, पाटिल सर बोले अगर आप कल नौकरी पे नहीं गए तो आपका सैलरी कितना आएगा? मैं बोला यार नौकरी पे नहीं जाने के बाद सैलरी कैसा आएगा? तो आपके पास क्या है? तो उन्होंने इन शॉर्ट प्लान दिखाना शुरू किया जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो वो गड़बड़ कर रहे थे। मैं बोला गड़बड़ क्यों कर रहे हैं, शांति से दिखाओ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मेरा मीटिंग है 6 बजे, मुझे उधर जाना है। और उनके पास गाड़ी भी नहीं था। मैं बोला आई विल ड्रॉप यू। तो फिर उन्होंने थोड़ा प्लान दिखाया और मैं ड्रॉप करने के लिए बोल के गया। अभी उनका सेल्फ इमेज उनको अलाउड नहीं कर रहा था मेरे को मीटिंग को बुलाने के लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जैसा मैं बता रहा था, मेरे पिताजी रिटायर्ड सेल टैक्स ऑफिसर है, मेरे बड़े भाई डॉक्टर है, उनकी मिसेज डॉक्टर है, उनके दोनों भी बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, मेरी वाइफ एमए इंग्लिश बीएड वो टीचर है, मैं प्रोफेसर, बंगला कार सब चीजें हमारे पास ऑलरेडी थी। मैं आपको ये बैकग्राउंड क्यों बता रहा हूँ, अगर मेरे जैसे बैकग्राउंड वाले पर्सन को ये बिजनेस की जरूरत है तो शायद मेरे से ज्यादा आपको रहना चाहिए। ठीक है, शायद मेरे से ज्यादा हाई प्रोफाइल वाले भी लोग मुझे आज सुन रहे होंगे, पर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आप कहाँ तो भी मुझे कनेक्ट हो सके। अल्टीमेट गोल है यहाँ पे मैं मेरा स्टोरी शेयर करने का कि आपका साथ मेरा कम्युनिकेशन होने के बाद कनेक्ट होना चाहिए। और आप अगर राइट वे से मेरे साथ कनेक्ट होगे तो आपका लाइफ चेंज हो सकता है। हमने तो हमारा लाइफ टोटली चेंज कर दिया है। तो फिर मैं प्लान देखने के लिए वहां पे उनको ड्रॉप करने के लिए गया और मैंने ही पूछा उनको, बोला मैं मीटिंग को आ सकता हूँ क्या? वो खुश हो गए। अब ऊपर से तो नहीं दिखा रहे थे। तो मैं मीटिंग में जाके बैठ गया और वहां पे एक सूरज शर्मा बोल के लड़का आया था जालंधर से। और वो बोल रहा था लोग दांत घसेंगे आपको पैसे आएंगे, लोग नहाएंगे आपको पैसे आएंगे। अब मैं सोच रहा था इसको सवेरे से पागल बनाने के लिए मैं ही मिल गया क्या, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में पीएचडी था ना, तो एनालिटिकल माइंड था। पर मैं मीटिंग खत्म होने तक बैठा और आखिरी में रिकॉग्निशन राउंड में एक कपल को मैंने देखा जो मेरे पहचान के थे। और उनका बहुत बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है नांदेड़ में, 30 लाख का प्रिंटिंग प्रेस 2000 इन द ईयर 2000, बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो मैं बोला ये बंदा कर रहा है तो देर इज समथिंग, इतना लेके मैं बाहर निकला। एक होटल में बैठ के इन शॉर्ट थोड़ा सा उन्होंने मेरा फॉलोअप ले लिया, घर पे आ गया। अभी मैं अकेला गया था। मिसेज को बोला आने के बाद, मिसेज ने क्या बोले कोई नया चक्कर में नहीं जाने का, जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, कोई नया चक्कर में नहीं जाने का। ठीक है, तो अभी मिसेज ने अगर ऐसा बोला है तो आपको पता है मिसेज को तो डरना पड़ता है। अब बॉम्बे का इतना बड़ा क्लास वन पोजीशन का जॉब छोड़ के आया था मिसेज के लिए, तो अभी इन्होंने नहीं करने का बोले बात, मैंने क्या किया, अभी मैं स्टडी करना शुरू किया। आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, जिन्होंने भी आज आपको ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर बुलाया है तो उनसे आप ये चीज मांग लो। जैसा अगर आपको दिख रहा होगा सक्सेस प्रोफाइल, ये मांग लो। अभी ये बहुत बड़ा हो चुका है, मैं जब बिजनेस में था ये बहुत छोटा था। और ये प्रोफाइल के अंदर एक कपल के बारे में मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ। उनका नाम है समीर काकोडकर। उनके पिताजी गोवा के पहले चीफ मिनिस्टर दयानंद, ग्रैंडफादर गोवा के पहले चीफ मिनिस्टर दयानंद बांडोरकर। उनकी मम्मी गोवा की सेकंड सीएम शशिकला काकोडकर। उसके बाद में उनके उनके जो 40 साल से उनके घर में आयन एक्सपोर्ट का उनके घर में बिजनेस है, गए 40 साल से। ठीक है, उसके बाद में उनके खुद का ही इज अ बी फार्मा, हिज वाइफ इज एम फार्मा। तो बहुत बहुत बड़ा सेटअप है उनका उनके घर में। तो मैं सोचने लगा जिस घर में 40 साल से खुद के खादान है, जिनके घर में 17 साल से सीएम पोस्ट है, ही इज अ बी फार्मा, हिज वाइफ इज एम फार्मा, इनका फार्मा का होलसेल बिजनेस है। उनको अगर बिजनेस की जरूरत है तो गणेश पाटिल को उससे ज्यादा जरूरत है।
फिर मैंने मिसेज को कन्विंस किया, समझाया उसको, बोला अपने घर में कोई सीएम नहीं है, तेरे चाचा जस्ट मिनिस्टर थे, तो आपको ये बिजनेस को बहुत ज्यादा जरूरत है अपने को। और फिर मैंने क्या किया, डिसीजन लिया बिजनेस करने का, पर मैं सीरियस नहीं था, बी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ज्यादा सीरियस नहीं था बिजनेस के प्रति, क्योंकि प्रोफेसर था, मिसेज टीचर था, घर था, गाड़ी था। पर एक दिन मैं शनिवार को घर पे आ गया दोस्तों, और आने के बाद मिसेज ने एक न्यूज दिया, हमारे बाजू में एक डिप्टी इंजीनियर रहते थे, वो कार एक्सीडेंट में चले गए। तो मैं परेशान हो गया, बाजू वाला कार एक्सीडेंट में चला गया, क्लास 1 ऑफिसर था। मैंने मिसेज को एक सवाल पूछा, देखो बोला अपना बाजू वाला कार एक्सीडेंट में चला गया, बोला अपने से अगर अगर कोई चैलेंज हो जाता है तो अपनी सिक्योरिटी क्या है, बोला मैंने। और फिर वो मिसेज को भी समझ में आ गया कि वी आर फाइनेंशियली इनसिक्योर। फिर मेरे मिसेज ने बोला चलो इसको अपन सीरियस शॉट देते। फिर दोस्तों मैंने मेरे मामा को नहीं पूछा, मेरे काका को नहीं पूछा, मैंने बिजनेस को सीरियस शॉट देना शुरू किया और ये बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड करना शुरू किया। अभी हम हमारा कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन करते हैं, तो हम पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते आगे। तो मैं होस्ट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पहला स्लाइड जूम के ऊपर अपलोड कीजिए। फर्स्ट स्लाइड प्लीज, सबको दिख रहा है फर्स्ट स्लाइड? अभी देखो ये बिजनेस में आपको जिन्होंने आज इनवाइट किया है, आप सबको ये बुक दिया होगा उन्होंने पढ़ने के लिए, दिया है सबको ये बुक, 21वीं सदी का व्यवसाय, ठीक है। अगर ये बुक नहीं दिया है आपको, ये बुक उनसे लेके पढ़ना है। अभी ये बिजनेस में आपको प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। अभी जब हमने बिजनेस शुरू किया था तरीका अलग था बिजनेस करने का, अभी 20 साल हो चुके हैं मैं बिजनेस स्टार्ट करके, इंडिया में ये बिजनेस आके 22 साल हो चुके हैं। तो चेंज विद द ट्रेंड अदरवाइज एंड बोलते हैं। अभी ये आज का जो प्लेटफॉर्म है, ये इसमें आपको इन्वाइट क्यों किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बिजनेस में ट्रस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ट्रस्ट प्लेज एन इमिनेंट रोल। जैसा हमारा एक दूसरे के ऊपर भरोसा रहना चाहिए। दूसरा है हम ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। ट्रांसपेरेंट यानी आपका जो कुछ भी आपने क्लियर कट सामने वाले को बता देना है, जिन्होंने आपको ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया है प्रेजेंटेशन के लिए, और उनके बारे में भी आपने ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एजुकेशन। अभी एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक चीज समझ लो, मैंने एमएससी किया, एमएड किया, पीएचडी किया, डीबीएम किया, 5 पेपर पब्लिश किया, इतना सब पढ़ने के बाद मुझे जॉब मिला। विदाउट स्टडी मुझे जॉब नहीं मिलता था। जॉब मिलना एक चीज है, जॉब टिका के रखना अलग चीज है। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, अगर मुझे 10-12 हजार सैलरी का नौकरी मिलाने के लिए इतना पढ़ना पड़ता है, तो अगर ये बंदा मुझे, जो मेरे स्पॉन्सर है प्रदीप काकड़े जी, वो बता रहे थे कि ये बिजनेस में आपको पार्ट टाइम में 50 हजार आएगा, अभी भरोसा नहीं आता है नए आदमी को। मुझे भी नहीं आया था। मैं बोला यार ऐसा कैसा पॉसिबल है, पार्ट टाइम में 50 हजार कैसा मिलेगा, मैं फुल टाइम जॉब करके मिल रहा नहीं है और ये पार्ट टाइम में 50 हजार मिलता है बोल रहे हैं। तो मुझे एक चीज समझ में आ गया, मुझे स्टडी करना पड़ेगा। तो आपको ये बिजनेस में क्या करना है, आप जब ये बिजनेस के बारे में लोगों से बात करोगे तो आपको अलग अलग ओपिनियन मिलेंगे, और ओपिनियन इज लाइक आर्मपिट, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। तो फैक्ट्स के बारे में हम कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपको आपका केस को डेवलप करना है, आपको खुद को क्वालिफाई करना है। जिन्होंने आपको ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया है, अगर आप क्वालिफाई होते है तो वो आपको वेलकम करेंगे। वो क्वालिफिकेशन प्रोसेस में आपके बारे में वो चेक करेंगे कुछ क्वालिटीज, यानी आप इंटीग्रेबल हो क्या। इंटीग्रेबल यानी अंदर से और बाहर से आप सेम हो क्या। नेक्स्ट है आप अकाउंटेबल हो क्या। अकाउंटेबल रिगार्डिंग व्हाट, अकाउंटेबल रिगार्डिंग टाइम, वर्ड एंड मनी। नेक्स्ट हमारे बिजनेस में हमारा फोकस क्या रहता है, पीपल बिफोर प्रॉफिट्स। देखो बाहर की बहुत सारी कंपनियां वो क्या सोचती है कि आप लोग कितना ला रहे हैं उसके ऊपर हम आपको पैसा देंगे, ऐसा कुछ भी बोलते रहते हैं। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरे बिजनेस में इंपॉर्टेंट 2 चीज है। पहली चीज है पीपल, दूसरा चीज है प्रोडक्ट्स। अभी दुनिया में अगर ये 2 चीज हम हटा देते हैं तो कोई भी बिजनेस नहीं रहेगा। पीपल और प्रोडक्ट्स दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बिजनेस में हम पहले ध्यान देते हैं लोगों के ऊपर, पीपल के ऊपर। देखो पीपल डोंट मूव द प्रोडक्ट, डोंट मूव द पीपल, पीपल मूव द प्रोडक्ट। इतना ध्यान में रखो, कोई चीज आदमी को हिलाती नहीं है पर आदमी चीजों को हिलाता है, इतना ध्यान में रखो। तो हम ये बिजनेस में लोगों के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। नेक्स्ट जैसा लिखा गया है स्लाइड के अंदर, क्रेडेंशियल वर्सेस कैरेक्टर।
अभी हमारे बिजनेस में आपका क्रेडेंशियल क्या है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंस है आपके कैरेक्टर को, यानी आपके चारित्र्य को। देखो क्रेडेंशियल, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई जनरल मैनेजर है कंपनी का, वो बिजनेस में आ गया पर उसकी आदत ही अच्छी नहीं है, वो शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसके वल्गैरिटी है उसके अंदर, तो ऐसा आदमी आपके घर आएगा, आपको अच्छा लगेगा? मेरे हिसाब से नहीं। ठीक, तो हमारे बिजनेस में आपका क्रेडेंशियल क्या है वो ज्यादा मायना नहीं रखता। हमारे बिजनेस में मायना रखता है आपका चारित्र्य कितना सच्चा है, क्योंकि ये बिजनेस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे आपका एम्बिशन लेवल क्या है। अभी बहुत बार क्या होता है, प्रेजेंटेशन के लिए हम बैठते हैं अकेले हस्बैंड, और बाद में बोलते हैं मैं मेरे मिसेज को पूछता हूँ और फिर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। कुछ स्टूडेंट होंगे अभी आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो बोलेंगे मैं मेरे पापा को पूछता हूँ। तो यहाँ पे आपको आपका एम्बिशन लेवल हम चेक करेंगे कि आप कितने एम्बिशियस हो। और मेरे बिजनेस में क्वालिफाई होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका हॅलो, टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे. हां, सरांना लगेच ते जॉइन होत आहेत. हॅलो, आवाज आ रहा है ना? सर आ रहा यस है सर, आपका? यस सर। हाँ 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 हाँ, मैंने मोबाइल चेंज कर दिया। वो मोबाइल में क्या हो रहा है, जब स्क्रीन अपलोड हो रहा है तो चैलेंज आ रहा है। तो ठीक है, तो थोड़ा सा आवाज आवाज इंक्रीज कर एक सकते हैं मिनट, एक मिनट, अभी आ रहा है? ओके, Yes, sir. आई एम ऑडिबल नाउ? येस सर. ओके, तो जैसा ये फर्स्ट स्लाइड तो हो गया, अभी हम सेकंड स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्लाइड प्लीज। जिंदगी में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे वैल्यूज एंड ड्रीम्स। अभी वैल्यूज एंड ड्रीम्स ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखो एक चीज बताना चाहता हूँ, जिंदगी में जैसा रेलवे का ट्रैक रहता है ना, उसके दो लाइन रहते हैं। एक लाइन क्या है पता है, वैल्यूज का लाइन है, और दूसरा लाइन क्या है पता है, आपके सपनों का लाइन है। अब ट्रेडिशनल मार्केट में या ट्रेडिशनल कारपोरेट वर्ल्ड में या नौकरी में हम हमारे सपने पूरे करने के लिए हमारे को वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। किसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अभी बहुत बार क्या हो जाता है, हम लाइफ में वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं हमारे सपने पूरे करने के लिए, और बाद में हम पछताते हैं। देखो रियल सक्सेस किसको बोला जाता है पता है? कि हमारे लाइफ में हम अकेले में जब है तब खुद के प्रति आप अप्रिशिएट फील करते हो, तो आप सही मायने में सक्सेसफुल इंसान हो। जैसा मेरे बारे में बताना चाहता हूँ, 1991 में मुझे जॉब मिला था, 40 लोगों में से मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो वहाँ पे जब मैं ज्वाइन किया, ज्वाइन होने के बाद 2 महीने के बाद वो संस्था चालक ने मुझे बुलाया और बोला आपका अप्रूवल के लिए फाइल भेजना है, तो वजन रखना पड़ेगा। तो मैंने बोला भाई वजन रखना है, क्या वजन रखना है? आपने तो मेरा 40 कैंडिडेट से सिलेक्शन किया है।
टीचिंग टेस्ट लिया, सब लिया। नहीं, बोले फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना पड़ता है। तो मैंने एक ब्लैंक पेपर था उनके टेबल के ऊपर, उसके ऊपर रेजिग्नेशन लेटर लिख दिया और उनके हाथ में थमा दिया। ये बोला ये लो वजन। मैं बोला मैं खुद के वैल्यूज को बेच के जिंदगी में मेरे सपने पूरा नहीं करना चाहता। अब तब तो मुझे ब्रीट वर्ल्डवाइड पता नहीं था, पर मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स से संस्कार हुए थे कि जिंदगी में जो कुछ भी करना है अपने बलबूते के ऊपर करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। जैसा हर आदमी को लगता है मेरा फैमिली के साथ ज्यादा समय रहना चाहिए, फैमिली को मैंने टाइम देना चाहिए, फैमिली के ऊपर अच्छे संस्कार मैंने करना चाहिए, उसके बाद में फैमिली में हर चीज मेरे दिल के जैसे रहना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भरोसा। जैसा ये बिजनेस में हम क्या चेक करते हैं, आपका खुद के ऊपर कितना भरोसा है। नेक्स्ट चेक करते हैं हम जैसा गेट आउट ऑफ डेब्ट। जैसा हम हर टाइम बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, गुड यानी क्या, गेट आउट ऑफ डेब्ट, कर्जे से मुक्ति। वो बोलते हैं ना नो बडी इज अलोन, एवरीबडी विथ लोन, क्योंकि हर आदमी का जिंदगी ईएमआई के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो हमें उससे छुटकारा पाना है। नेक्स्ट है ये बिजनेस प्रिंसिपल बेस्ड बिजनेस है दोस्तों। ये बिजनेस क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड है। जैसा देखो मैंने पेन उठा के अगर डाल दिया नीचे, जैसा मेरे हाथ में पेन है, मैंने पेन डाल दिया तो कहाँ पे गिरेगा, जमीन पे ही गिरेगा ना। जापान में डाल के जाके डालूंगा तो कहाँ गिरेगा, नीचे ही गिरेगा। अमेरिका में जाके डालूंगा तो नीचे ही गिरेगा। ठीक है, उसी तरह से ये बिजनेस में एक प्रिंसिपल काम करता है। वो प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ टाइम कंपाउंडिंग। अब जब मैंने बिजनेस को देखा था मुझे वो प्रिंसिपल समझ में आ गया। और हमारा जो बिजनेस है वो प्रिंसिपल बेस है। वो प्रिंसिपल से जैसा प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके साथ हम खिलवाड़ नहीं करते, उसी तरह से ये बिजनेस में प्रिंसिपल ऑफ टाइम कंपाउंडिंग है। नेक्स्ट है हमारे बिजनेस में लेगेसी क्रिएट होता है। लेगेसी यानी आप ये बिजनेस को जब आप आ रहे हो, आप ये भावना लेके आओ कि ये बिजनेस में आपको आने वाले 200 साल की पीढ़ी को सिक्योर करना है। मैंने आपको 200 साल बताया, यानी आप ये बिजनेस को अगर सीरियस शॉट देते हो तो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में इनकम आना शुरू हो जाएगा। इजंट इट एक्साइटिंग। नेक्स्ट है ये बिजनेस आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाता है। और स्पिरिचुअली जो आदमी स्ट्रांग रहता है वो छोटी मोटी सिचुएशन आने के बाद घबराता नहीं है। अभी हर इंसान का सपना रहता है अच्छा घर रहना चाहिए, अच्छी कार रहना चाहिए, दुनिया घूमना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई महंगा हो गया सस्ता हो गया आजकल, बच्चों का पढ़ाई बहुत कॉस्टली अफेयर है दोस्तों। लाइफस्टाइल अच्छा रहना चाहिए, सेविंग अच्छा रहना चाहिए। देखो अच्छी नींद कब आती है, आपका बैंक बैलेंस जब अच्छा है। बहुत बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं प्रेजेंटेशन देखने के बाद, ऐसा वैसा। आप आपका बैंक का पासबुक पहले जाके देख लो कितना बैलेंस है और बाद में क्वेश्चन करना शुरू करो। क्योंकि आप फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग होना चाहते हो तो क्वेश्चन पूछने के बजाय आप क्या करो, जिस शख्स ने आप ये बिजनेस में आपको लाया है उसको गुरु मानो और वो जैसा बोलता है अगर आप फॉलो करते हो तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप अर्ली रिटायर्ड हो सकते हो। जैसा देखो मैंने बिजनेस को देखा इन द ईयर 2000 जुलाई में और मैं रिटायर्ड हो गया 15 अगस्त 2003 को। इजंट इट एक्साइटिंग। 3 साल के अंदर मैं आजाद हो गया दोस्तों ये बिजनेस के थ्रू, पर उसके लिए काम किया। देखो महात्मा गांधी जी का एक वाक्य है, जो खुद का काम किए बिना रात का खाना खाते हैं वो लोग चोर है। ये किनका स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी जी का है। तो अब दिन में आपको काम करना ही है, काम करके जो सफलता आपको मिलती है वो आप प्राउड फील करोगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अभी यहाँ पे हम जैसा देख रहे हैं आपको कौन से माइंडसेट से बिजनेस में आना है। बिजनेस ओनरशिप माइंडसेट से आपको बिजनेस में आना है। आप यहाँ पे देख रहे हो लेफ्ट क्वाड्रेंट एंड राइट क्वाड्रेंट। अभी लेफ्ट क्वाड्रेंट में क्या है पता है, ई एंड एस दिख रहा है आपको। ई यानी क्या, एम्प्लॉय। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारा जो शिक्षण प्रणाली है ये मैकेले का डिजाइन किया वाला शिक्षण प्रणाली है। क्योंकि अंग्रेजों का हमारे ऊपर राज्य था, तो अंग्रेजों को क्या चाहिए थे, कारकुन लोग चाहिए थे, तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया। अब ये आपसे कौन बात कर रहा है पता है, एक हाईली क्वालिफाइड इंसान बात कर रहा है, बिना पढ़ाई किया वाला इंसान बात नहीं कर रहा है। मैंने एमएड का स्टडी किया है, एमएड में मैंने जापान का एजुकेशन स्टडी किया है, अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम स्टडी किया है, रशिया का एजुकेशन सिस्टम स्टडी किया है और इंडिया का भी स्टडी किया है। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी डिजाइन की गई कि उनको कारकुन चाहिए थे, तो वैसा उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया। देखो अपने एजुकेशन सिस्टम में कभी ड्रीम के ऊपर चैप्टर है क्या, बी फ्रैंकली स्पीकिंग नो। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा सिखाया जाता है क्या कि फाइनेंशियली फ्री कैसा होने का, आर्थिक नियोजन कैसा करने का, ये हमारे सिलेबस में कोई सिखाया नहीं जाता है। देखो मैंने मैथ्स में पीएचडी किया पर मैं फाइनेंशियल सिक्योर नहीं था, क्योंकि वैसा कोई सिलेबस में डिजाइन नहीं था। तो एम्प्लॉय कैटेगरी ये इंडस्ट्रियल एज का बच्चा है,
देखो अभी जैसा हम रिलायंस का नाम लेते हैं, रिलायंस के जो ओनर थे, अगर आपने गुरु मूवी नहीं देखा है तो देख लीजिए, उनका नाम है धीरूभाई अंबानी। वो उनका पढ़ाई बहुत कम था, वो पेट्रोल पंप पे नौकरी के लिए गए थे गल्फ में, पर जब उनको प्रमोशन हुआ तो उन्होंने क्या किया मालूम है, नौकरी का रेजिग्नेशन दे दिया और वो इंडिया वापस आ गए। उन्होंने बोला मैं दूसरों के लिए अगर इतना अच्छा काम कर सकता हूँ तो खुद के लिए इससे अच्छा काम कर सकता हूँ। और बॉम्बे के रोड के ऊपर खड़ा रह के उन्होंने कपड़े बेचना शुरू किया, उनको दुकान भी नहीं था। बाद में उन्हें विमल मिल्क की स्थापना की और आज रिलायंस का एम्पायर छोटा है या बड़ा है? देखो जो आदमी का पढ़ाई कुछ भी नहीं है, वो आदमी का रिलायंस का ह्यूज एम्पायर है। तो उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉइज के माध्यम से टाइम कंपाउंडिंग किया, डुप्लीकेट हुआ एम्प्लॉइज किया। अब बिजनेसमैन किनको बोला जाता है? जिनके पास 500 से ज्यादा कर्मचारी, उसको बिजनेसमैन बोला जाता है। बहुत बार हमारे गली में जो दुकानदार रहते हैं या मार्केट में बड़े बड़े शॉप डाल के बैठे वाले लोग हैं, वो खुद को बिजनेसमैन समझते हैं। ये उनका गलत फहमी है दोस्तों। दे आर नॉट रियल बिजनेसमैन, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी क्या? जो खुद का शटर खुद खोलते हैं, खुद सवेरे खोलते हैं, रात को खुद बंद करते हैं। अभी कोविड सिचुएशन में सब सेल्फ एम्प्लॉयड को पता चल गया कि भाई मेरा बिजनेस क्या है, मेरे ऊपर ही डिपेंड है। जैसा आपने सर्कस देखा होगा, सर्कस का जो सेंटर का खंबा रहता है ना, वो खंबे को अगर आप हटा देते हो तो क्या हो जाता है, वो तंबू सीधा नीचे आ जाता है। सेम थिंग नौकरी का रहता है। आप डॉक्टर रहो, इंजीनियर रहो, बड़े टैक्स कंसल्टेंट रहो, बड़े आर्किटेक्चर रहो, बड़ा शोरूम रहो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में या एम्प्लॉय कैटेगरी में हो, यानी आप लेफ्ट क्वाड्रेंट में हो। अभी आपको अगर राइट क्वाड्रेंट में आना है तो आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, यानी आपका बिजनेस ओनरशिप का माइंडसेट चाहिए। अभी बिजनेस ओनरशिप का माइंडसेट का जस्ट आपको मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, इंफॉर्मेशन एज। अभी इंफॉर्मेशन एज क्या है? इंफॉर्मेशन एज में ट्रेंड बदल चुके हैं दोस्तों। एक शख्स के बारे में बताना चाहूंगा, 1993 में दोस्तों नौकरी कर रहा था, और नौकरी करते वक्त ही इज एमई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसका जॉब चल रहा था। एक दिन पापा को बोल दिया उसने आके, मुझे नौकरी करना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो उसके पापा टेंशन में आ गए, बोले यार घर कैसा चलेगा? तो उसके पेरेंट चले गए उसके बॉस के पास, बोले बेटे को समझाओ कुछ, नौकरी नहीं करने का बोल रहा है। तो पेरेंट ने बोलने के बाद वो बॉस जरा समझदार था, वो बोला ठीक है आप जाइए, आई विल हैंडल द सिचुएशन। वो बच्चे को बुलाया उन्होंने, और वो बच्चे को क्या बोला उन्होंने कि एक काम कीजिए, आपका सैलरी मैंने डबल कर दिया है। अभी सैलरी डबल किया तो क्या कहो, थोड़ा उसने सोचा और 1 साल जॉब को एक्सटेंड किया। पर 1994 में दोस्तों उसने जॉब को छोड़ दिया, ऑनलाइन बुक बेचना शुरू किया। उसके लाइफ में 16 साल स्ट्रगल था, 2 टाइम वो बैंकआउट भी हो गया, उसके पेरेंट ने थोड़ा सपोर्ट किया उस टाइम उसको। पर लास्ट ईयर वो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन गया, और उनका नाम है जेफ बोजेस, ये अमेजॉन के ओनर है। अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, उनका स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है। उनके पास विजन था, वो बोलते हैं ना विजन इज द थिंग विच इज इनविजिबल टू अदर्स। इंफॉर्मेशन एज में उन्होंने जान लिया कि आने वाला दौर इंफॉर्मेशन एज का है। देखो 1980 में जो लोग सॉफ्टवेयर में थे वो अमीर बन गए। अभी आने वाला दौर क्या है बता देता हूँ आपको। पॉल जेन पिल्जर का नाम में से कितने लोगों ने सुना है मुझे पता नहीं। उनका एक बुक है वेलनेस रिवॉल्यूशन, अ ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। पॉल जेन पिल्जर ये कौन है? यूएस के प्रेसिडेंट के इकोनॉमिक एडवाइजर है, वन ऑफ द रिनोन इकोनॉमिक एडवाइजर इन यूएस है। ठीक है, उन्होंने बुक लिखा है। तो आने वाला दौर क्या पता है, जो लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम करेंगे यानी डाइटरी सप्लीमेंट इंडस्ट्री में, वो लोग अमीर रहेंगे। और उस फील्ड को हमने जान लिया था, हमारे पास एक विजन था, क्योंकि मेरे पास एक कॉमन सेंस था कि आने वाला दौर इंफॉर्मेशन एज का है। अब तक तो कोविड सिचुएशन वगैरह ऐसा कोई दौर नहीं था, पर हमारे पास एक विजन था। तो ये बिजनेस का ब्यूटी बताना चाहता हूँ। जैसे अमेजॉन ने क्या किया, उसने एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया। उसने किनको रजिस्टर किया? वेंडर को रजिस्टर किया जो प्रोडक्ट बनाते हैं, और उन्होंने रजिस्टर किया किनको? कंज्यूमर को। और वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। पर अमेजॉन का ड्रॉबैक क्या है बता देता हूँ आपको। अमेजॉन प्लेटफॉर्म से आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, पर हमारा जो कारपोरेशन है उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है कि वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आप खुद को अगर रजिस्टर करते हो, आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको रजिस्टर किया जाएगा, तो आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। आपको 200 प्रोडक्ट का एजेंसी मिलेगा, और वो प्रोडक्ट के थ्रू आप आपका खुद का एम्पायर खड़ा कर सकते हो। यानी हमारा जो कारपोरेशन है जिसका नाम है एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस, हमारे कारपोरेशन का नाम क्या है? एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस। वो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो प्लेटफॉर्म पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अभी इंफॉर्मेशन एज का प्लस पॉइंट क्या है बताता हूँ, यहाँ ओवरहेड ज्यादा नहीं है, कम इसमें बिजनेस स्टार्ट होता है। डुप्लीकेट वाया बिजनेस ओनर्स, जैसे रिलायंस अमीर क्यों बना है? डुप्लीकेट वाया एम्प्लॉइज। यहाँ पे आप अमीर कैसे बनते हो? आप कितना लोगों को नेटवर्क में ला रहे हो और उनको डेवलप कर रहे हो। और जैसा
बिजनेस ओनर ट्रेडिशनल मार्केट में 500 से ज्यादा कर्मचारी है तो उसको बिजनेसमैन बोला जाता है। बिजनेसमैन का रियल व्याख्या क्या है बताता हूँ। आपके बिजनेस से वो अगर 6 महीना भी बाहर जाता है, उसके बावजूद उसके घर में पैसा आ रहा है तो उसको बिजनेसमैन बोला जाता है। अभी आप खुद को सवाल करो, यू आर अ रियल बिजनेसमैन और नॉट। ठीक है, ये बिजनेस में आप 500 लोगों का नेटवर्क खड़ा करते हो, आपके साथ कुछ एक्सीडेंट भी हो जाता है तो आपका इनकम बंद नहीं होता है। ये हमारे बिजनेस का ब्यूटी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आपका माइंडसेट क्या करना है, आपको चेंज करना है। अभी इंडस्ट्रियल एज का मॉडल क्या है, देखो जैसा मैं नौकरी कर रहा था, रोज 8 घंटा टाइम लगा रहा था, ठीक है, हफ्ते में 40 घंटा नौकरी कर रहा था, साल का 50 हफ्ते, यानी 50 हफ्ता मल्टीप्लाइड बाय 40 घंटा, यानी मैं साल का 2000 घंटा काम करता था। और अगर मैं 40 साल नौकरी करता था तो 80,000 घंटा काम करता था। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। तो मैं समय लगाता तो मेरे घर में पैसा आता है। तो मैं एसेट किन के बिल्ड कर रहा था, जो कॉलेज में मैं जॉब कर रहा था उसके ओनर के मैं एसेट डेवलप कर रहा था। एसेट यानी क्या, सिंपल लैंग्वेज में संपत्ति। मैं किन की संपत्ति खड़ा कर रहा था, मेरे कॉलेज के ओनर की। ठीक है, और मैं जो सैलरी आता था मैं मार्केट में जाता था, जैसे आप मॉल पे जाते हो, रिटेल शॉप पे जाते हो, नुक्कड़ की दुकान पे जाते हो और चीजें लेके आते हो। यानी आपने जो पैसा कमाया अपने दुकानदार को दे दिया और वहां से अपने प्रोडक्ट लेके आए। जैसे आजकल लोग अमेजोन से लेके आते हैं, तो अमेजोन वाले को अमीर बना रहे। अभी देखो आप इधर नौकरी करके अमीर किनको बना रहे, आपके मालिक को, और प्रोडक्ट परचेस करके अमीर किनको बना रहे, अमेजोन को अमीर बना रहे, रिटेल वालों को अमीर बना रहे। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप खुद को अमीर बनाना चाहते हो क्या? तो आपको थोड़ा सा मॉडल चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हमारा मॉडल है इंफॉर्मेशन एज का मॉडल। जैसा मैं ऑलरेडी अमेजोन का स्टोरी आपको बताया, अभी ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की कमतरता है। तो देखो आपको क्या खड़ा करना है, नेटवर्क खड़ा करना है। अभी इसके लिए आपको आपकी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपका ट्रेडिशनल बिजनेस बंद करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने मेरा नौकरी संभालते हुए बिजनेस को किया। ठीक है, तो जैसा आपको नेटवर्क खड़ा करना है, क्या करना है, आपको एक रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको नंबर मिलेगा जिससे आप प्रोडक्ट परचेस करोगे। हमारा खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफिस है जो आपको मोबाइल पे मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऐप मिल जाएगा, और ऐप के थ्रू आप प्रोडक्ट का ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हो। ऑर्डर आप करोगे, आपको पैसा देना पड़ेगा प्रोडक्ट के लिए, वैसा भी आप अभी प्रोडक्ट के लिए पैसा दे ही रहे हो ना। ठीक है, तो वहां पे भी आपको प्रोडक्ट का पैसा देना पड़ेगा। अभी आपका नौकरी चल रहा है और जो बाकी का टाइम है जो आप सोशल मीडिया पे डालते हो, टीवी पे डालते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक के ऊपर इतना बैठते हैं कि मुंह को फेस आने तक बैठते हैं, किन्होंने लाइक किया, किन्होंने लाइक नहीं किया। मुझे एक बात बताइए, फेसबुक का मालिक अमीर है या आप अमीर हो? मार्क जुकरबर्ग अमीर बन गया पर फेसबुक का नेटवर्क बढ़ाया किन्होंने? हमने बढ़ाया। अभी आपको एक क्वेश्चन है, आंसर दोगे, फेसबुक क्या बेचता है? हम कभी विचार ही नहीं करते। आपको बताऊं फेसबुक क्या बेचता है? फेसबुक आपके इमोशंस बेचता है दोस्तों। आपके इमोशन बेच के फेसबुक अमीर बन गया और हम इमोशन बेचते बैठे हैं कि यहाँ पे जाके सेल्फी निकाला, यहाँ पे जाके सेल्फी निकाला, डाल दिया, कौन लाइक कर रहा है, कौन नहीं देख रहा है, इसके ऊपर ही हमारा टाइम चला जा रहा है। उनको बढ़ा दिया। व्हाट्सएप को किन्होंने बड़ा किया? हमने ही किया। व्हाट्सएप को बड़ा बनाया, व्हाट्सएप सेल भी हो गया। ठीक है, तो हम बड़े बड़े सोशल मीडिया को ऐसा ही बड़ा बना रहे। तो वो करने के बजाय आप हमारे बिजनेस में खुद का एम्पायर खड़ा कर सकते हो। आपको करना क्या है, जस्ट परचेस पॉइंट चेंज करना है, अपने शॉप से प्रोडक्ट लेना है, ऑनलाइन हमारा साइट से, वहां से प्रोडक्ट परचेस करना है, आपके नंबर के ऊपर प्रोडक्ट लेना है, यूज करना है। अभी आपको प्रोडक्ट अगर अच्छे लगे, दोस्तों को बताएंगे या नहीं बताएंगे? अभी हर इंसान का मिनिमम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस रहता है 300 लोगों का। अभी 100-150 रुपए की चीजें तो हम सवेरे उठ के शाम को सोने तक यूज ही करते हैं। पेस्ट यूज करते हैं, ब्रश यूज करते हैं, नहाने का साबुन यूज करते हैं, कपड़ा धोने का यूज करते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रेंज है। तो आपको करना क्या है एग्जैक्टली हमारे बिजनेस में, प्रोडक्ट यूज करना है। अभी मुझे बताइए, प्रोडक्ट अगर आपको अच्छे लगे, दोस्तों को बताएंगे या नहीं बताएंगे? वैसा भी हम ट्रेडिशनली यही काम करते आए अब तक। ये डॉक्टर अच्छा है, ये इंजीनियर अच्छा है, ये टीचर अच्छा है, ये सोप अच्छा है, ये मूवी अच्छा है। अमीर कौन बन गया? वही बन गया अमीर। हम तो वही है अच्छा अच्छा बोलते बोलते। हम कौन है पता है? कस्टमर। कस्टमर यानी क्या पता है? कष्ट कर और मर। और वो हीरो हीरोइन को अमीर कर। वो हीरो हीरोइन ऑलरेडी अमीर है, उसको हम और अमीर बना रहे। और हम कहाँ पे? वही है। तो आपको अगर अमीर बनना है तो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एज मॉडल में हमारे बिजनेस में आके रजिस्ट्रेशन करके प्रोडक्ट कंज्यूम करना शुरू करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी यहाँ पे जैसा मैं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के बारे में बताना चाहूंगा। देखो आपके घर के सामने जो कार है, अभी गए 4-5 महीने से हम कोविड सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो सबके कार पार्किंग लॉट में, वो शायद 10 लाख की रहने दो, 2 करोड़ की रहने दो, 10 लाख की भी कार पार्किंग लॉट में खड़ी रहेंगी तो खराब हो जाएगी, 2 करोड़ भी रहेंगी तो खराब हो जाएगी।
उसी तरह से आप इंसान हो, इंसान को ईश्वर ने बनाया मोबिलाइज रहने के लिए। अगर आप एक जगह बैठ कर रहते तो वैसे आप खराब हो जाओगे, पर अगर आप एक्टिव रहोगे, अभी आपको बताना चाहता हूं, जब से लॉकडाउन लगा है हमारा काम डबल हो चुका है, क्योंकि हमारा ऑनलाइन काम शुरू हो गया है। देखो, जैसा एग्जांपल ले रहा हूँ, उबर का नाम आपने सुना है। आपके सामने, घर के सामने जो कार है वो आपके लिए क्या है पता है? लायबिलिटी है, आपके घर से वो पैसा लेके जाती है। पर वही आप उबर के ऊपर रजिस्टर करते हो तो आपके लिए एसेट बन जाएंगी, क्योंकि उबर वाले ने क्या किया, ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया, कार जिनका है उसने रजिस्टर करने का, और जिसको कार में बैठने का है उसने रजिस्टर करने का, कस्टमर ने। और उबर वाला पैसा बना रहा है। अभी उबर के पास खुद की एक भी कार नहीं है, पर वो करोड़ों रुपए बना रहा है, तो उसने दिमाग लगाया इंफॉर्मेशन एज का। नेक्स्ट है, जैसा हमारा मॉडल मैंने बताया, आप शॉप में जाते हो, प्रोडक्ट परचेस करते हो और घर पे आते हो। तो हमारा प्लेटफॉर्म क्या है पता है? हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मार्केट से प्रोडक्ट लेने के बजाय हमारे प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट लेना है, तो यू कन्वर्ट योर लायबिलिटीज इनटू एसेट्स। अभी हमारे बिजनेस में नॉलेज लेना पड़ता है। कैसा लेने का नॉलेज? थ्रू ब्रिट वर्ल्ड वाइड बोल के हमारा एजुकेशन सिस्टम है। अभी इसके जनक है बिल बिटजी। बिल बिटजी के बारे में बताना चाहता हूँ। वो 11 साल की उम्र में 200 पेपर बांटते थे, और ये बिजनेस उनके लाइफ में है एट द एज ऑफ 38, जब वो सिटी मैनेजर थे नॉर्थ कैरोलिना सिटी यूएसए में। और तब उन्होंने बिजनेस को देखा और उनको एक चीज समझ में नहीं आ रही थी, लोग बिजनेस में आ रहे हैं और गायब हो रहे हैं। तो उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, उसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम। ये सिस्टम के थ्रू आज जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है वो आपके बिजनेस में कोच है, वो आपको मेंटरशिप देंगे, पर आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा। जैसा मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ऑनलाइन, तो ऐसा ऑनलाइन आपको मीटिंग अटेंड करने को मिलेंगे। मोबाइल ऐप थ्रू आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, और हमारे ब्रिज कनेक्ट बोल के ऐप है, उसके थ्रू आपको बिजनेस कॉन्फ्रेंस से आपको नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट साइड प्लीज। अभी फैक्ट अबाउट एमवे। अभी एमवे बोलते बहुत लोग क्या बोलते हैं, मुझे एमवे मालूम है। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, आप में से कितना लोगों को एलआईसी मालूम है? मालूम है एलआईसी? अब एलआईसी से आपके घर में पैसा आ रहा है क्या? हाँ, अगर आपके पास एजेंसी है, आप सीरियसली काम कर रहे हो एलआईसी का, तो पैसा आ रहा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है। अभी एलआईसी मालूम है, पर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है। अभी आप में से कितना लोगों को डॉक्टर मालूम है? मालूम है ना? अभी आपके बाजू वाला कोई अगर लड़का डॉक्टर का प्रैक्टिस कर रहा है, उसके घर में पैसा आएगा ना, आपके घर में तो नहीं आएगा। सेम थिंग, बहुत लोगों को एमवे पता है। सिर्फ पता रहने से क्या होता है दोस्तों? जो लोगों को एमवे सही तरीके से पता है और वो सही तरीके से बिजनेस को खड़ा करते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, उनके घर में पैसा आता है। ये समझ लो। तो फैक्ट्स क्या है एमवे के? आपका बाजू वाला क्या बोल रहा है, मामा क्या बोल रहा है, काका क्या बोल रहा है, ये सर्टिफिकेट की एमवे को जरूरत नहीं है। एमवे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है दुनिया में। और इंडिया में ये बिजनेस 5 में 1998 को लॉन्च हुआ। 1995 में उन्होंने सर्वे करना शुरू किया। मनमोहन सिंह जी ने रिक्वेस्ट किया था कंपनी के ओनर रीच डेवस एंड जेवन हैंडल को कि आप इंडिया क्यों नहीं आते। तब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। 1995 में आपको पता है गैट करार को साइन हुआ था, और इंडिया के डोर्स ओपन हो गए थे वर्ल्ड के मार्केट के लिए। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, फिर उन्होंने सर्वे किया, और उन्होंने 1995 में सर्वे करके 1998 में बिजनेस लॉन्च किया, 3 साल सर्वे करने के बाद। ठीक है, वो भी गवर्नमेंट ने परमिशन उनको बोला कि भाई आप आइए, रिक्वेस्ट किया था। अभी ग्लोबल सेल्स है एमवे का $8.4 बिलियन, 72,000 करोड़ का टर्नओवर है साल का। छोटा कंपनी नहीं है। और अब तक कंपनी ने 61.3 बिलियन यूएस डॉलर बोनसेस और इंसेंटिव्स पेड किए हैं। और जो फोर्ब्स का लिस्ट निकलता है वर्ल्ड के टॉप 500 बिजनेस, वहां पे हमारा रैंकिंग 32 पोजीशन के ऊपर है। और हमारे पास खुद के 1200 पेटेंट है। एक पेटेंट लेने के लिए 10-12 साल रिसर्च करना पड़ता है, 10-12 करोड़ खर्चा करना पड़ता है। अभी आपको पता है कोरोना चल रहा है, कोविड, तो कोविड का लस अभी तक मार्केट में नहीं आया है। इससे आपको अंदाजा लगाओ रिसर्च करना आसान है क्या? सब दुनिया लग चुकी है, पर वो और लस नहीं आया है उनका। और हमारे पास खुद के 1200 पेटेंट है, वो कोई कॉपी नहीं कर सकते। तो ऐसे कंपनी के साथ आपको जुड़ने का राइट मिल रहा है, तो आप खुद को थैंक्स करो। जिस शख्स ने आज आपको ये प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया उसको थैंक्स करो। मैं प्रदीप जी को रोज एक बार याद करता हूँ। और मेरे जो मेंटर है बिजनेस में, डायमंड गोइंग ईडीसी एंड डबल, मिस्टर किरण एंड स्नेह देसाई सर कोल्हापुर से है, उन्होंने हमें बिजनेस में नर्चर किया है। आप उनके लिए जोरदार तालियां बजा सकते हो। और हमारे बिजनेस में और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता है? कि आप प्रोडक्ट लो, यूज करो, 30 दिन में अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, सिर्फ 30% यूज करना है, नहीं तो आप पूरा बॉटल खाली करके वापस करोगे, वैसा नहीं चलेगा। 30% आपको यूज करना है, अच्छा नहीं लगा आप वापस करो, आपका पूरा पैसा टैक्स कट करके वापस मिलेगा। अभी मेरे बारे में एक जस्ट परसों का एक बताता हूँ, ट्रेडिशनल मार्केट का। मेरे बेटे को भेजा था एक सोप लाने के लिए, डेमो के लिए, क्रॉस लाइन प्रोडक्ट।
तो लेके आया, वो छोटा पैक लेके आया, तो मैं बोला थोड़ा बड़ा सोप चाहिए अपने को, मेरे अपना पर्सोना के साथ कंपेयर करने के लिए। वो वापिस गया, दुकानदार क्या बोला, हम एक बार माल जो बेचते हो वापिस नहीं लेते। वो बोला सर अभी तो लेके गया था। नहीं बोले वापिस नहीं ले सकते। फिर बोला 5 रुपए कम दूंगा, तो उसने 5 रुपए कम दिया और वो छोटा चीज वापस करके बड़ा सोप दिया। यानी ये ट्रेडिशनल मार्केट है, पर हमारे बिजनेस में हमारा कंपनी 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी के ऊपर चलता है। तो हम छाती ठोक के लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी प्रोडक्ट के बारे में मेरी मिसेस आपसे बात करेंगी। सो हियर इज माय बेटर हाफ भाग्यवती, मैं उसको बुलाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नाम फिर वही भाग्यवती पाटिल, टीचर और पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है अलग अलग रेंज में, जैसा न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर में हम नंबर 1 पे है। अभी जो बाहर कोविड-19 का सिचुएशन चालू है, उसमें हमारा सब लोग बात कर रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के बारे में। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है कि हम हमारा इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, जैसा प्रोटीन पाउडर है, न्यूट्राइट डेली है, बाद में नेचुरल सी है, तुलसी है, अश्वगंधा है। ये इसके बारे में हम लोगों को बता के उनका इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और उनका हेल्थ अच्छा रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हम हेल्दी रह सकते हैं। बाद में हमारे पास स्किन केयर में आर्टिस्ट्री है, बाद में स्किन केयर में एटीट्यूड है और आर्टिस्ट्री है। तो हम सुंदर भी दिख सकते हैं ये प्रोडक्ट्स यूज करके। और हमारा आर्टिस्ट्री जो ब्रांड है वो टॉप 5 में आता है। तो स्किन केयर में भी है, बाद में एग्रीकल्चर केयर में भी है, बाद में हमारे पास पर्सनल केयर है खुद का हाइजीन रखने के लिए, बाद में होम केयर है घर को साफ सुथरा रखने के लिए, बाद में एमवे क्वीन है, कुकवेयर भी है हमारे पास, बाद में एयर प्यूरीफायर भी है हमारे पास, और गाड़ी में का भी एटमॉस्फेयर ड्राइव है और एयर प्यूरीफायर। अभी तो एयर प्यूरीफायर की बहुत जरूरत है, अभी बाहर जो सिचुएशन चालू है हेल्थ का। तो हम इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम खुद यूज करना है और ये प्रोडक्ट्स का नॉलेज भी लेना है सबसे पहले, और खुद यूज करना है, खुद का एक्सपीरियंस लोगों को शेयर करना है और इसके डेमो भी बताना है। अगर आप डेमो बताएंगे, खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो 100% आपको प्रोडक्ट्स के ऑर्डर मिलेंगे। तो ये बिजनेस हमने क्यों किया? सबसे पहले तो सर ने अभी बोला कि ये बिजनेस हमारे एक स्ट्रेंजर के थ्रू हमारे लाइफ में आया। तो से हमने क्या किया कि पहले स्टडी किया बिजनेस का। पहले मैंने इनको नहीं बोला था नहीं करने का, ऐसा होता है क्या पॉसिबल कि एक्स्ट्रा फुल टाइम काम करके हमको 20-25 हजार सैलरी मिलता था और यहाँ पे पार्ट टाइम काम करके आपको 50 हजार एक्स्ट्रा मिलेगा। ये विश्वास नहीं होता, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। तो मैंने इनको पहले नहीं बोला था, लेकिन इन्होंने पूरा फंक्शन अटेंड किया, बाद में पूरा स्टडी किया ये बिजनेस के, जो भी सीडी सुने, बुक्स पढ़े और फंक्शन अटेंड करे। बाद में मैं भी एक फंक्शन अटेंड करने के बाद इनको सब मुझे पता चला कि बिजनेस कौन कौन बिल्ड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बिजनेस में सक्सेसफुल है, जैसे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, बोले तो हाई प्रोफाइल लोग ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ऑलरेडी उनका इनकम ब्रैकेट अच्छा है, तो भी ये बिजनेस लोग बिल्ड कर रहे हैं। तो मेरा भी डिसीजन हुआ कि बिजनेस बिल्ड करने को मैंने भी इनको बाद में 100% सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और हम दो ये प्लान देखा था बिजनेस का प्रेजेंटेशन, तो सर दोनों भी जॉब करते थे और हमारे पास इनकम सिक्योरिटी नहीं थी। थोड़ा पैसा था, थोड़ा समय था, लेकिन हमारे लाइफ में इनकम सिक्योरिटी नहीं थी। तो अभी तो ये कोरोना कोविड-19 की सिचुएशन में सबको पता चला है कि इनकम सिक्योरिटी क्या है। बाहर बहुत सारे लोगों के जॉब चले जा रहे हैं, बिजनेस बंद हो रहे हैं। तो अभी तो इनकम सिक्योरिटी को बताने की लोगों को जरूरत है। तो अभी ये बिजनेस की सबको बोले तो सख्त जरूरत है। तो हमने 20 साल पहले डिसीजन लिया था। तो अभी ये बिजनेस घर बैठे हम बाहर जाने की जरूरत नहीं, वर्क फ्रॉम होम घर बैठे बैठे कर रहे हैं और हमारा बिजनेस बहुत बोले तो डबल स्पीड से बढ़ रहा है। तो ये बिजनेस की सिक्योरिटी का पता इस सिचुएशन में चला। तो नए लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी डिसीजन लेके बिजनेस को कर सकते हैं। बाद में बिजनेस सबसे पहले तो हमने क्यों किया, इसमें तो पार्ट टाइम में कर सकते हैं, आपका जो भी चालू है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं, उसको संभाल के आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं। और बाद में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है इसमें। सबसे पहले तो इसमें आप हजारों लगा के लाखों और करोड़ों कमा सकते हो और जो भी आपके ड्रीम देखे वो पूरे कर सकते हो। तो इतना सारा ये पोटेंशियल है बिजनेस में, इसीलिए ये बिजनेस बिल्ड करने का हमने डिसीजन लिया और करते गए आज हम बिजनेस के थ्रू बहुत सारे सपने इसी बिजनेस से हमारे पूरे हो गए। और अभी इस बिजनेस से हमारे क्या-क्या सपने पूरे हो गए, पूरा लाइफ हमारा चेंज हो गया। हम पहले थोड़े खुश थे, लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद और ज़्यादा खुश हो गए। हमारे बिजनेस की वजह से हमारे लाइफ में बहुत खुशी आई। ये बिजनेस में हमारे स्पॉन्सर है प्रदीप काकड़े और हमारे मेंटर और कोच है किरण और स्नेह देसाई। और उनकी वजह से हमारे और ग्रिड सिस्टम इसकी वजह से हमारा लाइफ पूरा चेंज हो गया।
तो इसी बिजनेस से हमारे बहुत सारे सपने पूरे हो गए। सबसे पहले तो ये बिजनेस से हम हर साल गए 14 साल से हम हर साल फॉरेन को जाते, जैसा सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और बच्चों को लेके भी हम फॉरेन गए थे, दुबई को लास्ट टाइम। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे सपने पूरे हो गए, और बाद में आज हमारे पास पीस ऑफ माइंड है, लाइफस्टाइल है, और इसी बिजनेस से आज मेरे हस्बैंड बिजनेस से फ्री है, और बाद में आज हम बिजनेस बिल्ड करते हैं, बहुत खुश है, बहुत एंजॉय करते करते बिजनेस को बिल्ड करते, और खुशी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। तो ये इतना पोटेंशियल वाला बिजनेस है, पैसा तो देता है अपने को, हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, और हमेशा आप खुश रहते। ये खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तो इसी बिजनेस से हम आज बहुत खुश है। आपको भी वही है। अगर आप भी डिसीजन लेते तो आपके भी सपने पूरे हो सकते, जैसे हमारे हो गए, तो आपके भी हो सकते। थैंक यू वोडन। इसके आगे का माय क्राउन हस्बैंड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके लाइफ पार्टनर। ठीक है, मेरे बिजनेस में मैं जो कुछ भी कामयाब हुआ हूँ उसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे बिजनेस की मालकिन मेरी अर्धांगिनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हार्ड वर्किंग है। देखो, ये बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटीज क्या चाहिए पता है? हार्ड वर्किंग वुमेन चाहिए और लाउड माउथ हस्बैंड चाहिए। और बहुत बार क्या होता है, उल्टा रहता है घर में। ठीक है, तो आपको थोड़ा खुद को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग वुमेन बनना पड़ेगा और लाउड माउथ हस्बैंड बनना पड़ेगा। क्योंकि ये बिजनेस में जैसा लेडीज का रोल क्या है, हमारा रोल क्या है बिजनेस में, लोगों को लेके आना, पर उनको टिका के रखने का काम जो हमारी अर्धांगिनी है वो बहुत बढ़िया तरीके से करती है, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में बढ़ चुके हैं और उन्होंने बहुत मेहनत लिया है और मेहनत लेके आज हमारा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है। इनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, शी इज अ स्कूल टीचर। तो हम मुझे संभालती है, मेरे बच्चों को संभालती है, मेरे पेरेंट्स को संभालती है। और स्कूल से जैसा रिटर्न जर्नी में आते हो तो हमने जब राजकुमार और सीता जी को साइन किया तो सीता जी को जाके सीधा स्कूल से उनके घर पे जाते थे और उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप किया, उनको एग्जैक्टली काम कैसा करना वो रोज सिखाया और उनको हैंड होल्डिंग किया। करते 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 आज आपको पता है राजकुमार सीता जी मोरे हमारे टीम में फाउंडर डायमंड है, बहुत बड़ा एम्पायर है उनका। तो उसका पूरा क्रेडिट मेरे मिसेज को जाता है। तब तो मैं वीकली अप डाउन करता था, उदगीर नांदेड़ आना जाना करता था। तो बिजनेस बहुत बड़ा है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको जैसा अभी लोगों का रहता है कि आत्मनिर्भर, जैसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत चाहिए, तो हमारा बिजनेस क्या है पता है? आत्मनिर्भर ही है। आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ, एमवे कारपोरेशन का जन्म हुआ एडा मिशिगन में। ठीक है, 1959 में दो दोस्तों ने कंपनी को शुरू किया। उसके पहले वो न्यूट्राइड कारपोरेशन में वो खुद डिस्ट्रीब्यूटर थे। न्यूट्राइड का जन्म हुआ वाला है 1934 में। 1959 में जेवन एंडलियन रीजडो से दो दोस्तों ने एमवे की स्थापना की और उन्होंने न्यूट्राइड को परचेस कर लिया। समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ। न्यूट्राइड कारपोरेशन जो है वो बहुत बड़ा है, इनके 6000 एकड़ के ऊपर खुद की खेती है। और हमारे बिजनेस के बारे में जैसा मैं बता रहा था, मेक इन इंडिया। यूएस में हमारा प्लांट है पहला, नंबर 2 का प्लांट चाइना में है और नंबर 3 का प्लांट हमारा इंडिया में है, मदुरई में। ऑलरेडी हमने प्लांट विजिट किया है। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्लांट है, 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया एमबे ने वो प्लांट के अंदर। अभी आप बिजनेस में आ रहे हो, बहुत लोग सवाल करते हैं कंपनी भाग गई तो, अरे यार कंपनी में 600 करोड़ लगाया है, आप कितना लगा रहे हो बिजनेस में आने के लिए? आज भाग के जाने के चांसेस किनके ज्यादा है, कंपनी के आपके? नहीं, सो क्वेश्चन करते रहते लोगों को। तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। अभी बहुत सारे सवाल करते हैं स्वदेशी विदेशी। अभी मुझे एक बात बताइए, पेट्रोल कहाँ से आता है? बाहर से आता है ना। आप स्वदेशी करते बैठोगे तो आपको बैलगाड़ी में ही चलना पड़ेगा। ध्यान में रखो, हम सैमसंग का मोबाइल लेते होकर सोचते नहीं स्वदेशी है क्या विदेशी है, पर आपको हम अपॉर्चुनिटी देने आए तो हम नहीं सो क्वेश्चन करते। मुझे एक बात बताइए, मेरा जब नौकरी गया था तो कोई पॉलिटिशियन नहीं आया था पैसे चाहिए क्या बोल के? मेरे पिताजी आए थे कुछ पैसे चाहिए क्या बोल के देने के लिए। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ? कोई पॉलिटिशियन नहीं आता है, कोई नहीं आता है सोसाइटी में का। आपका जब बुरा वक्त चलता है ना तो आपका नजदीक का आदमी आता है। तो जिस शख्स ने आपको इनवाइट किया है, ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हमने 1994 में पहला झटका जिंदगी में खाया था। आपका नौकरी क्या है बताऊं मैं आपको? आपका नौकरी आपके बॉस के लिए कल का न्यूज़पेपर है। अभी कल के न्यूज़पेपर की कीमत कितनी रहती है आपको मैं बताने की जरूरत नहीं है। आज का न्यूज़पेपर आपके लिए ओके है, पर आपके बॉस के लिए आप कल का न्यूज़पेपर है, ध्यान में रखो। ठीक है, तो अपना बिजनेस का मॉडल जैसा है, मेक इन इंडिया। प्रोडक्ट इंडिया में बनते हैं, प्रोडक्ट इंडियन लोगों को सप्लाई होते हैं, इंडियन लोग प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं और इंडियन लोग अमीर बनते हैं।
अभी मेरे बारे में बताना चाहता हूँ, 15 अगस्त 2003 में मैं मिसेज के साथ बैठा और उनको पूछा मैंने, जॉब आप छोड़ना चाहते हो मैं छोड़ू, क्योंकि मेरा सैलरी ज्यादा था। उन्होंने क्या बोला, आपको जाने आने का तकलीफ है, आप छोड़ दीजिए। तो मैंने जॉब को ड्रॉप किया 15 अगस्त 2003 में। 5 टाइम सैलरी रिप्लेस करने के बाद तो आपको एमवे करने के लिए आपकी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपका जो कुछ भी कारोबार चल रहा है या प्रैक्टिस चल रहा है वो छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो एमवे का मॉडल ऐसा डिजाइन किया गया है, प्रोडक्शन पूरा इंडिया में होता है। और आपको और एक गुड न्यूज देता हूँ, तुलसी का खेती अभी कर्नाटका में हो रहा है, हमारा पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग। और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, तुलसी, अश्वगंधा, वसा का ये पूरा हर्बल रेंज का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है और पूरा वर्ल्ड में सप्लाई हो रहा है। इजंट इट एक्साइटिंग? यानी हम इंडिया को सोनिया की चिड़िया बनाने जा रहे हैं। अभी बाहर के कंट्री से पैसा हमारे देश में आ रहा है। इज इट गुड? तो मेक इन इंडिया, हमारा जीरो जो पोल्यूशन का जो रेट क्या है पता है, जीरो है। हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, एसेट, येलोसी, डिजड्रॉप, ये जो प्रोडक्ट है ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करते हैं। नहीं तो मार्केट के प्रोडक्ट आप यूज करते हो तो पूरा नदियां खराब कर रहे हैं, पोल्यूटेड कर रहे हैं। हमारे पूरे प्रोडक्ट क्या है पता है, सल्फेट फ्री है। वो आपके पानी में वो दूषित प्रदूषण फैलाते नहीं है। तो क्लीन एनवायरमेंट का एमवे कॉर्पोरेशन का अवार्ड है। हमारा बिजनेस लेवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बिजनेस इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या था, हम अगला स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आपको जैसा मैंने बोला कि बिजनेस प्लेटफॉर्म, देखो एमवे आपको क्या कर रहा है, प्रोडक्ट खुद प्रोडक्शन कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। सब जो ट्रेडिशनल मार्केट का हेडेक क्या है, किनके पास है पता है, एमवे के पास है। अभी देखो कोरोना सिचुएशन आ गया, हमारे को 5 पैसे का हेडेक नहीं है। वो होम डिलीवरी का चैलेंज, परमिशन पूरा संभालने का काम एमवे का है। नॉलेज प्रोवाइड करने का काम ब्रिट वर्ल्डवाइड का है। जैसा मेरे स्पॉन्सर है प्रदीप जी, उनसे मैंने सीखा बिजनेस कैसा करने का प्राइमरी फेज में। फिर मेरे गुरु जो है, ये बिजनेस में मेंटर है, किरण एंड स्नेह देसाई फ्रॉम कोल्हापुर, उन्होंने नर्चर किया हमें। बाद में उनके जो महागुरु है कुलीन मीना देसाई, और उनके जो महागुरु है कांतियान लता गला, कंट्री मेंटर, ये सबसे हम नॉलेज लेते हैं। तो ब्रिट वर्ल्डवाइड आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। और हमने क्या किया, एमवे शॉप से हम प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, और प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ता है। एमवे के जूम मीटिंग होते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग के, वो आपको अटेंड करना पड़ेगा। अब ये लर्न देख रहे हो ना आप, लर्न में अगर आप यल को बाजू कर देते हो तो क्या दिख रहा है आपको, अर्न। तो लर्न में अर्न छुपे वाला है। जैसा हमारा बोलते हैं ना, जो आपको पता है कि रयत शिक्षण संस्था के संस्थापक धोंडो केशव कर्वे, उन्होंने एक योजना लाया था, कमवा व शिका आणि कमवा, कमवत कमवत शिका। तो वही हमारे बिजनेस में आपको ब्रिट वर्ल्डवाइड का नॉलेज लेना है, प्रोडक्ट यूज करना है और लोगों को बात करना है, पर नॉलेज लेके। बिफोर फीडिंग योर ब्रेन डोंट ओपन योर माउथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये बिजनेस में आपको एंगेज कैसा होना है, आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है तो आप कस्टमर बन सकते हो। आपको सिर्फ आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है, आप पीसी बोल के रजिस्टर हो जाओगे। उसके लिए कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है। पर अगर आपको नेटवर्क खड़ा करना है तो अभी एमवे ने क्या किया, जुलाई से मॉडल चेंज कर दिया। पहले आपको क्या बनना है, एडीआर बनना है। एडीआर है एमवे डायरेक्ट रिटेलर। वो बनने के लिए आपको आपका आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है। उसके बाद में आपका बैंक डिटेल्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना है। आप क्वालिफाई होते हो तो वो आपको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको 3 कस्टमर कंपलसरी आपको बनाना है और उनके नाम पे 5,000 का टर्नओवर चाहिए। और उसके बाद आपके ईमेल आईडी के ऊपर लिंक आएगा, वो लिंक को आपको ओपन करके ट्रेनिंग अटेंड करना है ऑनलाइन। और एक 5-10 क्वेश्चन का क्वेश्चन रहता है, ऑनलाइन एग्जाम देना है, आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आपका कन्वर्शन हो जाएगा एडीएस में। तो एडीआर से एडीएस के कन्वर्सेशन के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज है, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनसे समझ लीजिए, ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा। और नेक्स्ट है, जैसा आप पीसी बन जाओ, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, फिर आप एडीआर बन जाओ। एडीआर बनने के बाद आपको अगर लगता है नहीं मुझे एमवे से बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, तो फिर आप एडीएस कन्वर्ट होने के लिए फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आपको पैसा कैसा आता है, एमवे बिजनेस में अगर आप 100 रुपए का परचेस करते हो तो आपके नाम के ऊपर 1 पॉइंट जमा हो जाता है एज ए एडीआर। अगर आप 1,000 रुपए का प्रोडक्ट लेते हो तो 10 पॉइंट जमा होते हैं। अगर आप 10,000 का प्रोडक्ट लेते हो तो 100 पॉइंट जमा होते हैं। अभी आपको पहला मार्जिन मिलेगा 10% रिटेल मार्जिन, दूसरा मार्जिन मिलेगा 10 अप टू 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। इट वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। नेक्स्ट मिलेगा आपको 10% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। अभी ये बहुत एक्साइटिंग न्यूज है। जब हम एमवे में थे तब ऐसा कोई मॉडल नहीं था। अभी बहुत लोग बोलते हैं एमवे मुझे मालूम है, पर आपको एमवे मॉडल 3.0 पता ही नहीं है, ये ध्यान में रखो। तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा।
तो जिन्होंने बुलाया उनसे नॉलेज डीप में लीजिए। तो आपको यहाँ पे CSI कैसा मिलता है, जितना कस्टमर आप ज्वाइन करोगे। अभी आपको लिए और एक गुड न्यूज देता हूँ, कस्टमर को रजिस्टर करने के बाद उसका अगर 500 रुपए से ज्यादा ऑर्डर है तो फ्री ऑफ कॉस्ट एमवे सेंड करता है होम डिलीवरी में। इज इट गुड? इंटरेस्टिंग चीज बना दिया एमवे ने ये कोविड सिचुएशन में। तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि होम डिलीवरी चार्जेस इतना कम करेंगे। मैंने एक पार्सल भेजा था रिसेंटली कोविड सिचुएशन में हैदराबाद में, तो छोटा पार्सल के लिए 250 रुपए ले लिया उसने और 2 महीना लगा दिया प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए कोविड सिचुएशन में। मैं सैल्यूट करता हूँ एमवे कॉर्पोरेशन को, कैसा सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो आपको एक चीज और एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ, अभी एमवे खुद के गाड़ियां परचेस करने वाला है प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए, खुद का सर्विसेज ला रहा है होम डिलीवरी के लिए, तो और फास्ट हो जाएगा सर्विसेज। तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं दोस्तों। तो आपको 10% CSI किन के ऊपर मिलेगा? जो कस्टमर के नाम के ऊपर ऑर्डर डाला उसके ऊपर मिलेगा। आप पूरा इंडिया में कस्टमर बना सकते हो। नेक्स्ट है, जब आप ADS और ADR बनते हो तो आपको 3% to 21% परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। वो कैसा मिलेगा ये स्लाइड में आप देखो। अगर आप 200 पॉइंट करते हो तो 3%, आप 600 पॉइंट करते हो तो 6%, आप 1200 पॉइंट करते हो तो 9%। ऐसा करते करते आप जिस दिन 10,000 पॉइंट आपकी टीम के माध्यम से, आपको ये टर्नओवर अकेले को नहीं करना है, टीम के मदद से करना है। आपके टीम में अगर 100 लोग आ गए और 100 लोग अगर 10,000 का टर्नओवर है तो आपका टर्नओवर 10 लाख का हो जाता है। इसको बोलते हैं थेंबे थेंबे तड़े साचे। देखो बूंद बूंद से बारिश गिरता है पर वो रुकता नहीं है ना, तो महापूर आ जाता है। उसी तरह से हमारा एमबी बिजनेस है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो 3 to 21% परफॉर्मेंस बोनस एज पर योर परफॉर्मेंस आपको पैसा आएगा। और जिस दिन आप एक टीम को 10 लाख का टर्नओवर सिखाते हो आपको 6% लीडरशिप कमीशन मिलता है। वो बहुत एक्साइटिंग रहता है और वो ऐसा मिलता है, आपने अगर बिजनेस सही तरीके से खड़ा किया है तो 10 लाख का टर्नओवर आपका अगर मेंटेन होगा तो आपको 6% हर महीना आपके घर में आता रहेगा। इज इट गुड? ठीक है। और अगर आप 20,000 पॉइंट का टर्नओवर करते हो यानी 20 लाख का टर्नओवर करते हो तो 2% आपको 20 लाख के ऊपर अलग मिलता है कारपोरेशन की तरफ से। और हमारे लेवल पे अगर आप आते हो तो आपको डेवलपमेंट कमीशन मिलता है हर सिल्वर के ऊपर, ठीक है। तो ज्यादा और बोलूंगा तो इनकम आपका नींद उड़ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एसेट खड़ा करना है यानी संपत्ति का निर्माण करना है। अभी ये बिजनेस में संपत्ति क्या है? आपके लोग आपकी संपत्ति है। आपको लोगों के ऊपर मेहनत करना है, आपको लोगों को नर्चर करना है। आपको क्या करना है, खुद का 5,000 टर्नओवर करने को सीखना है और जो 3 कस्टमर आपने रजिस्टर किए उनको 5,000 का टर्नओवर करने को सिखाना है। तो आपका टर्नओवर हो जाएगा 200 पॉइंट का और आपका पार्ट टाइम इनकम 3,000 रुपए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपने अभी आपको अगर IPL का टीम आपको खड़ा करना है तो आप गली में क्रिकेट खेलने वाले लोगों को लेके आएंगे क्या टीम में? आ रहे भाई मेरा IPL टीम है, तो जीतेंगे क्या आप IPL में? अभी आप में से कितना लोग आपके IPL टीम का क्रिकेट का कैप्टन विराट कोहली को बनाना चाहते हो? तो विराट कोहली को पैसा भी गिनना पड़ेगा ना। उसी तरह से आप आपके जो फैमिली है उसका भविष्य आप किन के हाथ में देना चाहते हो, ये आपका जिम्मेदारी है। अगर आप अच्छे लोगों के हाथ में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो आपका आने वाला 200, 300, 400 साल आपके घर में पैसा आता रहेगा। तो आपको 12 पार्टनर राइट वे से चूज करना है, आइडेंटिफाई करके। तो 12 लोगों को टीम में लाके उनको सिखाना है बिजनेस कैसा करने का, प्रोडक्ट कैसा कंज्यूम करने का, प्रोडक्ट कैसा रिकमेंड करने का, प्लान कैसा शेयर करने का। तो 12 लोगों के थ्रू अगर आप 4-4 लोग लेके आते हो और आपके टीम में अगर ऐसे 50 लोग बन जाते, वो 200 पॉइंट का टर्नओवर कर रहे हैं तो आपका टर्नओवर हो जाता है टोटल कितना हो जाता है, 10 लाख का। तो यहाँ पे मॉडल क्या दिया, 12 लोगों ने अगर 200 पॉइंट का टर्नओवर किया तो आपका 2400 पॉइंट हुआ और आपका 200 यानी 2600, आपका पार्ट टाइम इनकम 24,000 रुपए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये 12 लोगों के थ्रू आपने 4-4 लोग लेके आए तो आपके टीम में 50 लोग हो जाएंगे। 50 लोग 200 पॉइंट का टर्नओवर कर रहे हैं तो आपका टर्नओवर हो जाएगा 10 लाख का। सबको जाके आपका पार्ट टाइम इनकम बनेगा 1.5 लाख रुपए। इजंट इट एक्साइटिंग? अभी बहुत लोगों को ये भरोसा नहीं आएगा, ऐसा कैसा हो सकता है, 1.5 लाख पार्ट टाइम में कैसा आएगा। मुझे भी भरोसा नहीं था पर मैंने क्या किया, चलो भाई इसको करके तो देखते हैं। मैंने प्रदीप जी के ऊपर भरोसा किया और नौकरी तो छोड़ने का नहीं था, पार्ट टाइम में करने का था। तो पार्ट टाइम में हमने इसको शुरू किया और आज हम इससे ज्यादा पैसा बना रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये बड़ा पिक्चर है डायमंड। आपने अगर आपके विड्थ में, अभी ये विड्थ डेप्थ ये सब जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे आप समझ लीजिए क्योंकि समय की कमतरता है। 6 टीम अगर आप खड़ा करते हो 10 लाख का टर्नओवर बनाने वाले तो आपको डायमंड बोला जाता है और डायमंड का पार्ट टाइम इनकम रहता है 1 महीने का 5 लाख रुपए। इजंट इट एक्साइटिंग? तो डायमंड जाना अच्छा लगेगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी यहाँ पे जैसा आपको बताया ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंटेड दिया है एमवे ने। आप प्रिंटेड देने के लिए हिम्मत लगता है
ठीक है। तो ये एवरेज इनकम अभी तक का पे आउट किया वाला बताया। फाउंडर प्लैटिनम का एवरेज इनकम है साल का 9 लाख रुपए, फाउंडर एमराल्ड का है 32 लाख रुपए, फाउंडर डायमंड का है 84 लाख रुपीज। और इसमें एक्सक्लूडिंग आपका रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस इंसेंटिव्स और अदर सेल्स इंसेंटिव, ये एक्सक्लूडिंग है, ये इंक्लूड नहीं है। ये इंक्लूड करते हो तो फाउंडर प्लैटिनम का इनकम 15 से 20 लाख हो जाएगा, फाउंडर एमराल्ड का इनकम 35 से 40 लाख हो जाएगा, फाउंडर डायमंड का इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी बहुत लोग बोलते हैं नहीं आप पहले आए बोल के एमवे में कामयाब है। आपको एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूं मैं, अभी इंडियन क्रिकेट टीम के पहले कैप्टन कौन थे? धोनी थे ना। अभी कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली क्यों है? धोनी भी थे ना टीम में। तो विराट कोहली का परफॉर्मेंस धोनी से अच्छा था तो विराट कोहली कैप्टन बन गए। अभी यहाँ एग्जांपल लेता हूँ, देखो ए बंदा है, उसने 2 टीम को खड़ा किया, उसको फाउंडर प्लैटिनम बोला जाता है, तो 9 लाख रुपए इनकम। ए ने बी को लाया, वो बी ने क्या किया? ए से ज्यादा काम किया, उसने 3 टीम डेवलप किया 10 लाख का टर्नओवर करने वाले, और वो सस्टेन किया टर्नओवर, तो वो फाउंडर एमराल्ड बन गया। उसका पार्ट टाइम इनकम साल का 32 लाख बन गया। अभी डी ने क्या किया मालूम है? बी से और सी से ज्यादा काम किया, ए से भी ज्यादा काम किया, तो उसने 6 टीम डेवलप किया 10 लाख का टर्नओवर करने वाले, और वो फाउंडर डायमंड बन गया, तो उसका पार्ट टाइम इनकम 84 लाख रुपीज। तो ये बिजनेस में आप कब आते हो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बिजनेस क्या टाइम स्केल प्रमोशन का नहीं है कि भाई ये प्रमोशन हो गए, 20 साल से नौकरी करे, इनको अगला पोस्ट दे दो, ऐसा नहीं है। आप कब आते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आने के बाद क्या करते हो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस में जैसा मेरा एग्जांपल लेता हूँ, अभी मेरे जो स्पॉन्सर है वो फाउंडर प्लैटिनम है, प्रदीप काकड़े जी। मैं एमराल्ड लेवल के ऊपर हूँ, और मैंने एक शख्स को लाया जिनका नाम है राजकुमार सीतामोरे, वो फाउंडर डायमंड है। उन्होंने हमारे से ज्यादा काम किया, उन्होंने जल्दी टीम आइडेंटिफाई किया, और वो फाउंडर डायमंड है। तो ये बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आपको करना क्या है, जिन्होंने बुलाया उनके साथ आप मीटिंग सेट कीजिए, उनसे पढ़ने के लिए कुछ बुक लीजिए, जैसा एक बुक है पैराबोला ऑफ पाइपलाइन, ये बुक लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपका व्हाई क्या है क्लियर कीजिए। देखो मेरा व्हाई क्या बताना चाहता हूँ। मैं जब ये बिजनेस को देखा था तब मैं वीकली आता था घर पे, और मेस का खाना खा के तंग आ चुका था मैं, क्योंकि वाइफ का जॉब एक जगह, मेरा जॉब दूसरे जगह। तो मेरा इमोशनल ड्रीम क्या था पता है? घर का खाना खाना। मुझे अगर कोई ना बोलता था ना प्लान दिखाने के बाद, तो मेस का प्लेट मुझे नजर आता था। मेरा कोई गाड़ी बंगला ऐसा कोई सपना नहीं था, ऑलरेडी बंगला गाड़ी हमारे पास थी, पर मेरा इमोशनल ड्रीम वो था कि फैमिलीज के साथ रहने का। तो आपको आपका ड्रीम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसा राजकुमार जी के बारे में बताना चाहता हूँ, उनको जब हमने बात किया था उन्होंने बोला मेरे पास समय नहीं है। तो मैंने उनको एक ही क्वेश्चन किया था, राजकुमार जी आप अभी प्रोफेसर हो, आप बोल रहे समय नहीं है, तो आपका गोल क्या है? बोला जिंदगी का व्हाई क्या है? बोले मुझे वाइस चांसलर बनना है। तो मैं बोला सर वीसी बनने के बाद आपके पास समय रहेगा क्या? वो बोला वीसी बनने के बाद तो नहीं रहेगा। बोला सही में समय चाहते हो क्या जिंदगी में? तो उन्होंने बोला आपके पास क्या है इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं? अब मैं कांति लता गाला को सुन के आया था कंट्री मेंटर अपने बॉम्बे जाके, तो मैं कॉन्फिडेंट था। तो मैंने बोला आपको टाइम देना पड़ेगा, तो उनको टाइम प्लान दिखाया। अब उनका मिसेस हाउस वाइफ था दोस्तों, तो उन्होंने क्या बोला, पाटिल सर ये 50,000 1 लाख ऊपर से जा रहे, हमारे घर का रेंट भी निकल गया तो बहुत हो गया। 2,000 रुपए रेंट के लिए वो बिजनेस में आ गए। पर उसके बाद का हमारे दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने उनका हैंड होल्डिंग किया, उनको नर्चर किया, हमने जो गलतियां की हमने उनसे होने नहीं दी, और आज उनका ह्यूज एम्पायर है और हमारा बहुत बड़ा एम्पायर बन गया है। तो आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा। ये बिजनेस में आपको खुद को बिल्ड करना पड़ता है बाय यूजिंग सीडीज, बाय लिसनिंग लॉट ऑफ सीडीज, बाय लिसनिंग लॉट ऑफ वीडियो सीडीज। उसके बाद में बुक पढ़ना पड़ेंगे, और आपका जिन्होंने ये बिजनेस में आपको लाया उनका गाइडेंस आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, उनको गुरु करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड इज ओवर। अभी मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं। अभी यहाँ हमारा कारपोरेट प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है। हमारे यहाँ पे क्या खत्म हो चुका है? कारपोरेट प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है। अभी मैं बिजनेस में कैसा है मैंने तो आपको बता दिया। अभी ये बिजनेस में आपको करना क्या है एग्जैक्टली आपको, अगर मैं आज आपको गेम प्लान देने जा रहा हूँ, और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आज नितिन, नेहा जगताप इनका बड़ा टीम है, उसके बाद में संभाजी एंड संध्या शेवाड़े इनका बड़ा टीम है। ये मेरे बहुत बढ़िया दोस्त है। हम बड़े फॉरेन ट्रिप में हम एंजॉय करते हैं। जैसा राजवर्धन है, हमारा बेटा सार्थक है, उसके साथ एंजॉय किया यूनिवर्सल स्टूडियो में। देखो ये बिजनेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हमने शुरू किया था हमें पता नहीं था इतना बड़ा बिजनेस है। इट्स अ गॉड्स मास्टर प्लान। मैं साई भक्त हूँ, और मेरी बड़ी जो बेटी है अभी वो नेट का प्रिपेयर कर रही है, 13 को एग्जाम उसका एग्जाम है, तो उसका नाम श्रद्धा है, और मेरे बेटे का नाम सार्थक है। और हमारा जो सीडी आने वाला है वो सीडी का नाम रहने वाला है श्रद्धा से काम करो और जीवन का सार्थक करो। दोस्तों कोई भी बिजनेस में आपको श्रद्धा से काम करना पड़ता है, आपको श्रद्धा रखना पड़ेगी। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये बिजनेस में अगर आपको बड़ा बनना है
तो आपको जिस शख्स ने आज आपको ये प्लेटफॉर्म के ऊपर इनवाइट किया है, उनको आपको गुरु करना पड़ेगा। देखो प्रदीप जी का पढ़ाई मेरे से कम था, उनका डिग्री मेरे से कम था, पर मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मुझे अगर ये बिजनेस में आगे बढ़ना है तो जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है उनको मुझे सुनना पड़ेगा। उनका एज शायद कम होगा, उनका क्वालिफिकेशन कम होगा, उनका हाइट कम होगा, उनका कलर अलग होगा, वो लेना देना नहीं है। वो मेरे से पहले बिजनेस में है, उनके पास बिजनेस का नॉलेज है, और वो बिजनेस में अगर मुझे आगे बढ़ाना है तो उनसे ही मुझे सीखना पड़ेगा। तो मैंने प्रदीप जी को गुरु किया, उनके थ्रू मेरे लाइफ में किरण जी और स्नेहा जी आए, उन्होंने हमें नर्चर किया। फिर हमने राजकुमार सीता जी को बिजनेस में लाया, उनको नर्चर करना शुरू किया, उनको ब्रिड सिस्टम को प्लग किया। फिर वो किरण जी और स्नेहा जी के कम्युनिकेशन में आ गए। अभी कुलीन जी और मीना जी देसाई हमारे जो महागुरु है, वो हमें गाइड करते हैं टाइम टू टाइम। और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये बिजनेस में हम जब नए थे तो मैं किनसे सीखता था मालूम है? अरुण अंजलि तावरे जी से सीखता था। उनकी कैसेट में बार बार सुनता था, 21वीं सदी का व्यवसाय, और उनके बारे में सुनता था। उनके कैसेट में जब सुनता था कि वो थक के आते थे, कार साइड में लगाते थे, आंखें लाल हो जाते थे, तो लोग अलग ही नजर से देखते थे, बोले सर क्या आपने क्या किया, आंखें इतनी लाल हो गई। तो मैं अरुण दादा से होप लेता था उनका कैसेट सुन के। तब कैसेट थे दोस्तों। मैं जब बिजनेस में एंटर किया ना, तो मेरा इनकम तो 0 था जब एंटर किया था। तब मैंने 80 रुपए की 80 कैसेट घर पे लेके आया। वो ब्रिड के टूल काउंटर पे गया और उनको क्या बोला, जितना टाइटल है दे दो। वो बोला सर सब इंग्लिश में है। बोला दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कैसेट में एफडी ब्रेक किया मेरा। मिसेज के साथ मेरा झगड़ा हो गया। वो बोले आप पागल हो गए क्या, इतना कैसेट कह को लेके आ रहे हो, इतना बुक कह के लेके आ रहे हो। मैंने मिसेज को समझाया। मैंने क्या बोला मालूम है? बोला एक पीएचडी करने के लिए मैंने 6 साल पढ़ाई किया, 2 लाख रुपए जेब से लगाया, तब मेरा 500 रुपए सैलरी बढ़ा। बोला अब ये बिजनेस में पार्ट टाइम में 50 हजार कमाने का बोल रहा है बंदा, तो बोला नॉलेज लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? तो मैंने बुक्स लाया, जैसा थिंक एंड ग्रो रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये बुक, बाद में घरेलू स्वर्ण, ये बुक आपको पढ़ना पड़ेंगे दोस्तों। 21वीं सदी का व्यवसाय, हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग। आपके जो मेंटर है बिजनेस में, कोच है, उनके आपको लिस्ट ले लो बुक्स का। बाद में पूरे कैसेट में रोज दोपहर को सुनता था। मैं वीकली अप डाउन करता था ना, तो मैं आपको मेरा शेड्यूल बताता हूँ। जब मैं एमबीए में आया था, सवेरे 2 बजे मेरी मिसेज टिफिन बनाने के लिए उठती थी। कितना बढ़िया लाइफ था हमारा। 3:45 बजे मेरा गाड़ी रहता था शेगांव उदगीर। 3:45 बजे मैं गाड़ी कैच करता था। 7:30 बजे मेरा कॉलेज में पहला क्लास रहता था। 7:30 बजे, ठीक है। 7:30 से 3:30 कॉलेज में, मैं मैथमेटिक्स का प्रोफेसर था तो पढ़ाना ही पड़ता है, ठीक है। 3:30 बजे बस पकड़ता था, 7:30 बजे मैं घर पे आता था। यानी 110 किलोमीटर जाना, 110 किलोमीटर आना। यानी आप अंदाजा लगा सकते हो रोड कितने सुंदर है, आपको बताने की जरूरत नहीं। मैंने 220 किलोमीटर जर्नी करने के बाद बस से, और 6 घंटा नौकरी करने के बाद, ठीक है, उसके बाद मुझे बताइए चांद में कुछ रहेगा मेरे अंदर एनर्जी। तो मैं आने के बाद मेरा सपना बड़ा था, क्योंकि बाजू वाले का एक्सीडेंट हो गया था ना, रोड एक्सीडेंट, ठीक है। तो वो मेरे को नजर में आता था, वो मुझे नजर में आता था कि बाजू वाले का रोड एक्सीडेंट। तो मैं बिजनेस को बहुत सीरियस शॉट दिया। मैंने एक ही चीज बोला मिसेस को, मेरा इनकम मेरे ऊपर अवलंबन नहीं रहना चाहिए। समझ में आ गया मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मैंने बोला अपने को इनकम सिक्योरिटी जनरेट करना है। और आपको बताना चाहता हूँ, रोज रात को 7:30 बजे मैं घर के बाहर निकलता था। 7:30 से 10:30 काम करता था। 10:30 से 11:30 जो मेरे टीम में लोग आए थे उनके साथ काम करता था। फिर 11:30 बजे राजकुमार सीता जी के घर पे जाते थे हम। रात को 12 बजे 1 बजे हम सीता जी के घर पे जो कुछ भी बचा कुचा खिचड़ी बिचड़ी है वो खाते थे, गेम प्लान करते थे। हमने उस जमाने में ब्रिट ओपन नहीं थे, तो मुरे सर के घर पे हमने होम मीटिंग शुरू कर दिए थे। प्रदीप काकड़े जी गोदावरी होटल में वही रूम में रात को सोते थे और दिन में वहीं हम होम मीटिंग लेते थे। लोगों के ऑर्डर कलेक्ट करते थे। नांदेड़ में एमवे का ऑफिस नहीं था, तो हम पैसा जमा करते थे, प्रदीप काकड़े और मैं, और टाटा सुमो बुक करते थे और हैदराबाद प्रोडक्ट लेने जाते थे 10-10 लाख कैश लेके। हमारे साथ ईश्वर था हर टाइम, क्योंकि हमारा इंटेंशन राइट था। अगर कोई रास्ते में पकड़ के मार के 10 लाख रुपए निकाल लेता था तो पैसे कहाँ से देने की नौबत हमारी थी दोस्तों। तो ऐसा सिचुएशन से हमने काम किया। यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड कि आज हर जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हर जगह ओपन मीटिंग हो रहे है, बीबीएस हो रहे। आपके लीडरशिप इतना स्ट्रांग है। अरुण अंजलि तावरे जी ग्रेट लीडर है, उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे बहुत बढ़िया दोस्त है। उसके बाद में इधर जो संजय सरोज शेलार है, आपको पता है बीच में उनका इतना मेजर एक्सीडेंट हो गया और उसमें से वो सर्वाइव हो गए, उनके आंखें भी अच्छे हो गई। और जो संजय जी की मिसेस है
तो उनका भी इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ पर वो सब दोनों देखो कितना, संजय और सरोज जी कितना एकदम स्मार्ट दिख रहे हैं अभी भी। ऑल क्रेडिट गोज टू ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द पीपल जिनको उन्होंने सर्व किया है। दोस्तों ये बिजनेस में आपको लोगों के ब्लेसिंग लेना पड़ेगा। अगर आपको सही में अमीर बनना है तो ब्लेसिंग लेना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरी मिसेस आपसे एक 5 मिनट बात करेंगे और उसके बाद में एक 5 मिनट में गेम प्लान देके हमारा टॉक हम कंप्लीट करेंगे। मेरा नाम वही भाग्यवती पटेल और टीचर और पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। अभी ये बिजनेस में हमने क्या क्या किया, हमारी खुद की स्टोरी हम बताएंगे। बिजनेस में कैसे आए, पहले बताया हमने कि कैसे एंट्री हुई, ये बिजनेस कैसे हमारे लाइफ में आया। अभी ये बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें ड्रीम्स है। खुद के ड्रीम्स निकालो, क्योंकि लेडीज ज्यादा ड्रीमर होती है। लेडीज के बहुत सारे सपने होते हैं और लेडीज को हमेशा ऐसा होता है कि कभी भी वो फुल सेटिस्फेक्शन नहीं होता, और चाहिए और चाहिए। तो हमारे ड्रीम ज्यादा होते और मेरे भी सपने बहुत बड़े बड़े थे और हमने भी हमारे सपने खुद बोले तो निकाले कि पहले देखते थे, लेकिन पूरे करने का कुछ हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं था। लेकिन ये लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने के बाद हमने भी हमारे जो सपने थे लिख कर निकाले और बाद में वो उसको उसको दीवार पर चिपकाए। तो बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगाए, घर के, गाड़ी के और फॉरेन टूर के। स्विट्जरलैंड का पिक्चर हमने लगाया था बड़ा, और वो भी हमारा सपना पूरा हो गया। हम लगाए और हमारा 2 साल के बाद हम स्विट्जरलैंड जाके आए। तो इस तरीके से आपको भी जो भी सपने है उसको लिखना है, उसको लगाना है दीवार पे। तो इस तरीके से सपना, ये बिजनेस का पोटेंशियल समझ लो कि ये बिजनेस में क्या क्या कितना पोटेंशियल है, कि अगर आप विश्वास रखते हैं तो 100% आपके सपने पूरे हो जाए। और ये बिजनेस क्या रिलेशनशिप का है। तो जो भी नए अपने ग्रुप में लेडी कपल आते हैं, जो भी लेडीज आते हैं, तो उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। उनके साथ अगर रिलेशन अच्छा रखेंगे तो बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। तो रिलेशनशिप में आपको, और लेडीज इसमें बहुत माहिर होती है कि उसका क्या होता है कि रिलेशन, ये बिजनेस स्पेशल लेडीज के लिए है। सपने भी बड़े होते और रिलेशन भी अच्छा रखना है लेडीज को बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो अपने ग्रुप में जो भी नए लोग आते हैं, नए लेडीज आते हैं, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करो, तो उनका सपना आपको पता चलेगा कि वो किसके लिए बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, वो कपल। तो इसके रिलेशन अच्छा रखना है। बाद में अपने को, अभी ये बिजनेस जो है, अभी हम पहले कैसा सोशल नेटवर्क पे काम करना पड़ेगा आपको। जूम ऐप के द्वारा आपको, अभी हम क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं ज्यादा। जूम ऐप पे बहुत सारे ट्रेनिंग चालू है, ब्रीट ओपन चालू है। तो उसका हर लेडीज ने उसका फायदा लेना है। तो किसको नहीं आता, तो उनको अभी ग्रुप में बहुत सारे लेडीज ऐसे कि उनको नहीं आता, तो वो सीखना है और उसके थ्रू आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। तो सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है। और बाद में है बिजनेस, अभी देखो बहुत सारे लेडीज का कैसा है कि घर का भी काम करना पड़ रहा है, बहुत सारे मेड नहीं आ रहे, तो उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। अभी मैं भी जॉब भी करती हूँ, मेरे भी क्लासेस होते हैं ऑनलाइन, घर का भी काम करना पड़ता है, तो वो सब अपने को मैनेज करना पड़ेगा। सपना बड़ा है तो वो सब आप क्या करेंगे, मैनेज कर लेंगे। अगर और एक लेडीज को कैसा है कि स्पेशली मैं बोलूंगी सेल्फ इमेज पे काम करना पड़ेगा। अभी हम बिजनेस में आने के बाद क्या रहता है कि हम हमारे जो भी पुराना नॉलेज होता है उसके साथ ये बिजनेस में बिल्ड कर सकते। हमको हमारा एटीट्यूड, माइंडसेट, हमारा सेल्फ इमेज बढ़ाना पड़ेगा, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जॉब मेंटालिटी से आप इधर बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाएंगे। जैसे सेल्फ इमेज बढ़ाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो रेगुलर बेसिस पे आपको सीडी सुनना है, बाद में बुक पढ़ना है, और जो भी फंक्शन होते हैं अपने, जो भी अपलाइन के फंक्शन है, जो ब्रीड के फंक्शन है, वो हर फंक्शन आपको अटेंड करना है। जो भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, उससे आपका क्या होगा कि सेल्फ इमेज बढ़ जाएगी और आप में भी विश्वास आ जाएगा कि ये बिजनेस में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर बाहर के लोग सक्सेसफुल हो रहे बहुत सारे, तो हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं बिजनेस में। तो आपको विश्वास आपका बढ़ जाएगा, आपका सेल्फ इमेज अच्छा हो जाएगा। और बहुत सारे और प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। और लेडीज को कैसा रहता है, बहुत सारा फैमिली है, कुछ लेडीज प्रोफेशनल भी है, जॉब भी करना है, तो सबसे प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले गॉड है, बाद में आपकी फैमिली है, बाद में आपका प्रेजेंट जॉब है, बाद में आपका एमवे बिजनेस है। फोर्थ प्रायोरिटी आपको एमवे बिजनेस को देना पड़ेगी। फिर फोर्थ प्रायोरिटी पे किसी को भी नहीं रखना। मैं खुद क्या करती हूँ कि फोर्थ प्रायोरिटी पे एमवे ही रखती हूँ। कुछ फंक्शन रहा, कुछ फैमिली का, रिलेटिव का, तो हम बाद में अटेंड करते हैं, पहले एमवे को प्रायोरिटी देते हैं। तो इस तरीके से आपको भी प्रायोरिटी एमवे को देनी पड़ेगी पहले। आप successful हो जाएंगे। और बहुत बार हम क्या करते हैं कि 9 to 5 हमको टाइम बहुत होता है, तो हम बहुत आलतू फालतू के काम करते रहते दिन भर। टाइम निकालना पड़ेगा। और आपको हमेशा आपको खुद से सवाल करना है कि क्या जो मैं काम कर रहा हूँ इससे मेरा एमवे बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ हेल्प हो रही क्या। खुद से सवाल करो।
अगर नहीं हो रही तो आपको थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। अब जो भी काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और प्रायोरिटी सेट करके आपको एमवे बिजनेस के लिए मुझे रोज क्या करना है उसके लिए, तो वो रेगुलर बेसिस पे आपको काम करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और आपके सपने पूरे हो सकते हैं। और बाद में क्या है कि बिजनेस में ये बिजनेस कैसा है, दिस इज द बेस्ट टाइम। अभी मैं तो बोलती हूँ अभी बाहर का जो सिचुएशन चालू है, दिस इज द बेस्ट टाइम और एमवे इज द राइट बिजनेस। मैं तो बोलती हूँ दिस इज द बेस्ट टाइम, एमवे इज द राइट बिजनेस। और अभी देखो, अब ये बिजनेस में बढ़ाने के लिए हम क्या करते कि मेरे हस्बैंड को मैं पूरा 100% सपोर्ट करती हूँ। कभी भी मैं बहाने नहीं देती, कभी एक्सक्यूजेस नहीं देती। मुझे भी जॉब है, बच्चे छोटे हैं, अभी मेरे बच्चे का 12 चालू है, उसका अभी 13 को नीट का एग्जाम है, तो हम बहाने कभी नहीं देते। छोटे बच्चे हैं तभी बिजनेस को बिल्ड किया, अभी बच्चे बड़े हो गए तो भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो कभी भी मैं मेरा जॉब का, बच्चों का, कुछ भी किसका भी बहाना नहीं देती। तो लेडीज को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कभी भी बहाने मत दो। एक तो बहाने बना सकते हैं, नहीं तो पैसे कमा सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं। तो हमेशा अपने हस्बैंड को 100% सपोर्ट करो और सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ, तो इससे आपका बिजनेस बहुत जल्दी बढ़ेगा। अभी ये मैं लास्ट अभी बोलती, जिंदगी में आनंद एक आभास है, वो ढूंढने से हर एक को मिलता है। जिंदगी में आनंद एक आभास है, वो ढूंढने से हर एक को मिलता है। जिंदगी में दुख एक अनुभव होता है। जिंदगी में दुख एक अनुभव होता है। जिंदगी में वही सक्सेसफुल होता है, वही कामयाब होता है जिसके पास विश्वास होता है। जिंदगी में वही कामयाब होता है, वही सक्सेसफुल होता है जिसके पास विश्वास होता है। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले तो खुद के ऊपर विश्वास रखो और जिसने आपको बोला है उसके ऊपर 100% विश्वास रखो। और बाद में जो भी आपके अपलाइन है, आपके मेंटर है, कोच है, उसके ऊपर 100% फेथ रखो। और बाद में ब्रिज सिस्टम पे फेथ रखो। और हमने वही किया, खुद के ऊपर विश्वास रखा और जिसने हमको बोला है उसके ऊपर 100% फेथ रखा। और हमारे मेंटर और गुरु जो है, कोच है, उनके ऊपर 100% फेथ रखा। इसके लिए आज हम सक्सेसफुल है। आपको भी वही करना है, खुद के ऊपर विश्वास रखो, जिसने बोला उसके ऊपर 100% फेथ रखो। 100% आप भी एक दिन सक्सेसफुल होके यहाँ पे आ सकते। थैंक यू, गुड टाइम। आगे का जो मेरे क्राउन हस्बैंड आगे का कवर करेंगे। तो दोस्तों, जैसा मेरी मिसेस आपसे बात कर रही थी, तो उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में। सबसे ज़्यादा रोल उसका ही है। आई एम ब्लेस्ड बाय गॉड कि भाग्यवती इज़ माय लाइफ पार्टनर। ठीक है, मैं ईश्वर को 1000 टाइम्स धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मेरे जैसे भाग्यवती जैसी वाइफ मिली है, जो मुझे संभालती है, मेरे बिजनेस को संभालती है। अभी हमारा जो राजकुमार सीता जी का टीम सबसे बड़ा है, दे आर फाउंडर डायमंड इन माई ऑर्गेनाइजेशन। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो कंटिन्यू रूबी मेंटेन करते हैं और मैं पर्सनली स्पॉन्सर्ड किया है उनको। तो लीडर लोग जानते हैं पैसा कितना हम बनाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरी टीम में मेरी बहन है, वो प्लेटिनम है, माधव यामिनी कोठारे, वो हैदराबाद से है। और उनके टीम में अजय निशा सिंह, वो प्लेटिनम है। उनके टीम में शंकर अनिता रेड्डी, वो सिल्वर प्रोड्यूसर है। वहाँ पे अरविंद सिंह एंड पिंकी सिंह, वो अभी प्लेटिनम जा रहे हैं। उसके बाद में अकोला में, पुणे में मेरा जो लीडरशिप है, पुष्पक एंड वैशाली करके, वो बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम है। उनके नीचे प्रदीप एंड सुनीता लूरे, वो प्लेटिनम है। उनके नीचे पुरुषोत्तम जानूरकर जी है, वो सिल्वर है। उनके नीचे अभी अनिल अंबोरी जी सीरियस शॉट देके काम करके वो भी सिल्वर जा रहे हैं। वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है। चौथा ऑर्गेनाइजेशन मेरा नांदेड़ में अभी डेवलप हो रहा है, वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। उनका बेटा ऑलरेडी फोर्ड मेट्रो यूएसए में, वो भी सीरियस शॉट देके काम कर रहे हैं। प्रफुल्ल एंड संगीता बच्चेवार जी, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र सुष्मिता कदम बोल के ENT सर्जन है, वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में नांदेड़ में, वो BBI है, वो भी मार्चिंग टुवर्ड्स प्लेटिनमशिप है। अभी मेरा 5th लेग में विनायक एंड आरती वाघमारे बॉम्बे में फास्ट ट्रैक के ऊपर काम चल रहा है। 6th ऑर्गेनाइजेशन में हमारा वर्षा और शैलेंद्र गुप्ता भोपाल में काम चल रहा है। अभी रिसेंटली मैं डिजिटली काम करके, हमने, मेरे बेटे ने चार्टिंग किया, मिसेज ने MG1 किया, मैंने MG2 किया। और हमारे बिजनेस में जो कपल को हमने साइन किया है, अमित चौधरी बोल के है, वो BSNL में जॉब करते हैं, वो भी सीरियस शॉट देके बिजनेस को काम कर रहे हैं और वो जम्मू में है। देखो डिजिटल प्लेटफॉर्म का बेनिफिट। तो फास्ट ट्रैक के ऊपर मेरा सब जगह काम चल रहा है। तो आप सबको एक ही कहना है मेरा, ये बिजनेस में मेरे टीम में, जैसा मैं जब बिजनेस में नया था तो मेरी टीम में मानिक चतुरा उड़ गए, बहुत एक्साइटेड लीडर, वो 9% चले गए, मैं 9% चला गया बाय डिफॉल्ट। 9 - 9 क्या रहता है, 0। तो मैं डांस कर रहा था पर मुझे पैसा नहीं आया, तो मुझसे झगड़ा करना शुरू किया। तो मैंने मिसेज को समझाया कि बिजनेस में थोड़ा स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देना पड़ता है, नया आदमी को कुछ मालूम नहीं रहता है। तो आपको पहला काम क्या करना है, अपने CSI अर्नर बनना है। आपको जिन्होंने इनवाइट किया वो आपको डिटेल में समझाएंगे, समय की कमतरता है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा।
आपको 10% CSI PC के ऊपर ऑर्डर डालोगे तो आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, आपको नेक्स्ट गोल चाहिए आपका 100% पिन। 100% पिन यानी आपको क्या करना है, खुद का 300 पॉइंट कंप्लीट करना है हर महीना, क्योंकि 200 प्रोडक्ट है। देखो हम 5 प्रोडक्ट थे तब हमने 100 पॉइंट करते थे, राजकुमार जी और मैं। अभी तो 200 प्रोडक्ट है, तो आप अभी भी 50-100 पॉइंट के ऊपर अटक के बैठे हैं, तो आपको 40-50 साल लग जाएंगे डायमंड जाने के लिए। तो जल्दी डायमंड जाना है तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो आपको 300 पॉइंट पर्सनल सर्कल कंप्लीट करना है, और 300 पॉइंट करने वाले अगर आप 35 लोग टीम में लाते हो तो आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और 500 पॉइंट अगर आप करते हो तो आप 20 लोगों को भी लाओगे तो आपका प्लेटिनम क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपका प्रायोरिटी सेट करना है 300 पॉइंट। दूसरा, ब्रिट वर्ल्डवाइड का टेक्नो पैक सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसको बोला जाता है 100% पिन। 300 पॉइंट खुद का टेक्नो पैक स्टैंडर्ड पैक के ऊपर आप ब्रिट वर्ल्डवाइड स्मार्ट टच पे, और सबसे इंपॉर्टेंट इस ब्रिज कनेक्ट के ऊपर आप सेमिनार अटेंड कर रहे हो और अपने अपलाइन के मीटिंग अटेंड कर रहे हो। आप जब 100% पिन जाओगे, नेक्स्ट गोल रखना चाहिए BFI। BFI आपको आपके मेंटर समझाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट गोल चाहिए ईगल। ईगल यानी विड्थ में 6 टीम 100% पिन। उसके बाद आपको जाना है BBI। BBI जाने के बाद आपको BFI और BBI 35% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। BBI के बाद आपका गोल चाहिए डबल ईगल, और उसके बाद आपका गोल चाहिए रूबी, और रूबी से आप सीधा चले जाओगे डायमंड। तो आपको एक दो स्टोरी बोल के मैं मेरा प्रेजेंटेशन क्लोज करूंगा। देखो, एक बार क्या होता है, एक साधु और उसका जो शिष्य रहता है वो जंगल से गुजर रहे थे, रात का टाइम हुआ रहता है, और गुरुजी क्या बोलते हैं, कोई बाजू बाजू में कोई झोपड़ी दिखता है क्या देखो रुकने के लिए। तो एक जगह दिया जलते रहता है, तो वो वहां पे टक टक करते हैं। तो टक टक करने के बाद वो दरवाजा खोलते हैं, तो अंदर से एक बोलता है, कौन है, क्या चाहिए। बोले, सर बहुत रात हो गई, हम रुकना चाहते हैं, तो रुक सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला, ठीक है आ जाइए अंदर। तो उन्होंने उनको बढ़िया दूध पिलाया गरम गरम। तो उन्होंने थैंक्स किया, और बाद में उन्होंने पूछा, बोले आपका बाहर तो बहुत सारा जमीन दिख रहा है, पूरा बंजर है। तो बोले, सर हम कुछ नहीं करते। बोले, फिर आपका घर कैसा चलता है। तो बोले, हमारे पास एक गाय है, वो दूध देती है, वो दूध बेचते हैं और हमारा घर चलता है, हमारा उधर निर्वाह चलता है। तो बोले, अच्छा अच्छा। फिर वो सो जाते हैं। सोने के बाद रात को 2 बजे गुरु उठ जाते हैं और वो शिष्य को उठाते। बोले, एक काम कर, बोले वो गाय को छुड़ा ले बोले यहाँ से। वो बोले, सर अपने को रुकने को जगह दिया है, उन्होंने अपने को दूध दिया है, और आप उनके गाय के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं नहीं, बोले मैंने, गुरु कौन है, मैं हूँ ना, मेरा जितना बोला उतना सुनने का। बोले, शिष्य आप हो ना। तो उसने ठीक है बोला, गाय उनका छुड़ाया, और गाय लेके गए वो पहाड़ी इलाके में, और ऊपर से ढकेल दिया, गाय मर गई और वो चले गए। अब ये शिष्य बहुत परेशान, वो बोला, यार क्या गुरुजी ने काम किया आज, कैसा हो गया ये। तो फिर वो शिष्य परेशान था। 2 साल के बाद वही एरिया से वो गुजर रहा था। तो शिष्य क्या सोचा, जाके देखते उसका हालत क्या हो गया, वो फैमिली का, वो गरीब फैमिली क्या मर गई, जिंदा है क्या है, देखेंगे जरा। तो जाके देखता है तो बड़े बड़े नारियल के पेड़ है, और बढ़िया कार खड़ी है, बढ़िया बंगला है। तो उसने जाके नॉक किया। बोले, सर यहाँ एक गरीब फैमिली रहती थी। बोले, वो कहाँ है। बोले, वो हम ही है। बोले, आपको याद है क्या, बोले कि आपके पास एक गाय थी। हाँ बोले, हमारे को अच्छा याद है। बोले, गाय थी, 2 लोग रात को आए थे, और उस दिन रात को हमारा गाय मर गया, कहाँ चला गया पता नहीं बोले हमें। और उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं था। बोले, हमने ये बंजर जमीन था वो, उसको हमने करना शुरू किया, और उसके माध्यम से हम बहुत अमीर बन गए, और हमारा पूरा लाइफ चेंज हो गया। तो दोस्तों, आप कौन से गाय में अटक के बैठे हो, जरा खुद को आइडेंटिफाई करो। आपका गाय कौन सा है, आपका नौकरी है। जैसा मैं नौकरी में अटक के बैठा था, पर प्रदीप जी ने मेरे लाइफ में मेरे जो ईश्वर ने मेरे लाइफ में प्रदीप जी को भेजा। ही इज अ स्ट्रेंजर फॉर मी। पर मैंने बिजनेस को जान लिया, पहचान लिया, स्टडी किया, काम करना शुरू किया, और इसको मैंने छोड़ा नहीं। दोस्तों देखो, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये बिजनेस को आपको शुरू करना है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। बिगिन विद द एंड इन माइंड। ऊपर नीचे हो जाएगा बिजनेस, ये बिजनेस है दोस्तों, ये नौकरी नहीं है। नौकरी में हम समय का गुणाकार नहीं करते, बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे। आपके हार्ट का जो ग्राफ निकालोगे ना आप, ECG, तो ऊपर नीचे रहता है। अगर वो सीधा स्ट्रेट लाइन हो गया तो समझने का आप मर गए। ठीक है, तो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है बिजनेस में, ऊपर नीचे आता है। आपने जब आप वैली में जाते हो ना, तो आपको कैरेक्टर मजबूत करना चाहिए। और एक स्टोरी बताऊंगा मैं आपको। एक राजा था, और उसका ठंडी के दिनों में दरबार धूप में भरता था। तो राजा का धूप में दरबार भरा है, और एक जोहरी आता है उनके दरबार में। और वो जोहरी क्या है, उसके हाथ में 2 रत्न रहते हैं। वो राजा को बोलता है, ये 2 रत्न है, एक ओरिजिनल है, एक डुप्लीकेट है, तो दोनों दिखने में एकदम सेम, आइडेंटिकल। तो बोलता है, अगर आपने ओरिजिनल रत्न पहचान लिया तो हम आपको गिफ्ट दे देंगे, और आपने अगर नहीं पहचाना तो आपको उतना पैसा मुझे देना है। तो वो राजा परेशान, उनके दरबारी परेशान, सब सब एक दूसरे के ऊपर मुंह देख रहे। उतने में एक अंधे आदमी ने हाथ ऊपर किया। बोले, मैं बोलता हूँ।
कौन सा ओरिजिनल है। सब लोग परेशान, बोले यार जिसको आंख है उसको समझ में नहीं आ रहा, और ये अंधा आदमी कैसा बताएगा। तो धूप में दरबार भरा हुआ था ना, तो वहां के एक टेबल था, वो बोला टेबल के ऊपर रख दो दोनों भी हीरे। वो अंधा आदमी पीछे था एकदम, वो आगे आया और वो 2 हीरो को उसने हाथ लगाया, हाथ लगा के एक हीरा उठाया और दे दिया वो जोहरी के हाथ में। तो जोहरी भी हक्का बक्का हो गया, क्योंकि उसने ओरिजिनल हीरा दे दिया था। बोले आपने कैसा पहचाना ओरिजिनल। बोले कैसा रहता है, बोले कॉमन सेंस है, बोले कि ओरिजिनल हीरा है वो कितना भी गर्म रहने दो वो ठंडा रहता है, और जो डुप्लीकेट रहता है कांच का टुकड़ा वो गर्म हो जाता है। दोस्तों आपके साथ सिचुएशन कैसा भी आने दो, आपने ठंडा रहना चाहिए, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन विथ यू। आप खुद को ठंडा कब कर सकते हो पता है, आप क्वालिटी बुक्स पढ़ के, आप क्वालिटी सीडी सुन के। आप ये बिजनेस में आ रहे हो तो आपको सीडी सुनना पड़ेंगे। मैं एमवे बिजनेस में आया, मेरा 0 रुपीज इनकम था, मैंने 80 कैसेट सुन के निकाला, मैंने खुद को मजबूत किया, बोल के मैं राजकुमार जी को स्पॉन्सर कर सका। आज मेरा इतना बड़ा एम्पायर रहने का रीजन है मैंने खुद के ऊपर काम किया। ये बिजनेस में आपको खुद के ऊपर काम करना है। आई बिलीव इन यू, आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। नितिन नेहा जगताप जी और संभाजी एंड संध्या शेवाड़े जी, इन्होंने हमें आपकी सेवा करने का मौका दिया। मैं ईश्वर को थैंक्स करता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ आप भी आपका बड़ा एम्पायर खड़ा करें, कोविड सिचुएशन में खुद का केयर ले, और बड़ा एम्पायर खड़ा करके आप भी हमारे जैसे आज़ादी एंजॉय कर सकते हो, दुनिया घूम सकते हो, वर्ल्ड बीचेस एंजॉय कर सकते हो। ये बिजनेस हम एक सिंपल फैमिली के सिंपल कपल में से आके कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। कम एंड जॉइन अस।